करूंगा। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन पूर्वम् अपराध क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंति ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन पूर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंति ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन पूर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। अभी मैं काफी लोग यहाँ पे अष्टशील पालन करते हैं, तो अष्टशील की याचना करूंगा आपसे। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन कथं पूर्वम् अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अष्टशीलं देशमे भन्ते। द्वितीयंति ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सति अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अष्टशीलं देशमे भन्ते। तृतीयंति ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सति अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अष्टशीलं देशमे भन्ते। Yang ahang wadami tang waditha. आम भन्ते। Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. द्वितीयंति बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंति धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंति संघं शरणं गच्छामि। Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. तृतीयंति बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंति धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंति संघं शरणं गच्छामि। Saranagamanang paripurna. आम बनते। तशील को मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, ठीक है सर। मयांग, मेरा पीछे बोलिए मयांग मया तिसरणेना शरणेन सद्दे तद्धि अत्थश उपोसथा उपोसता अत्थशीलं अट्टशीलं समाधियामा। समादियामि। तिसरणेन सद्दे उपोसदात्तं अशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपदेहि। आम बनते। अभी मैं 30 शरण और अत्तशील को मैं समाधान करता हूँ, लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ बोल के आप नेपाली में बोला है, ठीक है ना। हाँ। आप अकेला लेते हैं कि दूसरे लोग भी लेते हैं? नहीं, वो आवाज का थोड़ा आगे पीछे होता है ना, तो मैं अकेले बोलूंगा, बाकी सब अपने घर में बोलेंगे लेकिन आवाज नहीं आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
मुझे बोलना है कुछ? नहीं, अभी हो गया है। अभी मैं आपको बता दिया, मैं तीसरा अतः स्वीकार करता हूँ बोल के मैंने पाली में बताया, तो आपने जी आमा बन हाँ बोल के बताया, तो आप उसको एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ सती के साथ उसको रक्षा कीजिए, ठीक है? धन्यवाद बनते। So, Bante, I request you to please deliver a Dhamma talk to all the meditators. ये सब लोग मेडिटेटर्स है, दूसरा इससे नॉर्मल लोग भी है? बंते सब मेडिटेटर ही है ये। अच्छा, ज़्यादा मेडिटेटर्स हैं। अच्छा अच्छा, यस, 95% मेडिटेटर ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले दीपक ने धम्म मंगल, जो दीपक आप लोगों का जो लीडर है, उन्होंने अनुरोध किया था कि आप सब सुनते हैं, सुन सकते हैं ना? यस, सब सुन रहे बनते। अच्छा, सब सुन रहे हैं, ठीक है। यस। कि धम्म मंगल का जो ग्रुप है वो काफ़ी ध्यान में ध्यान करते हैं और बहुत एडवांस भी है बोल के बताए थे। तो आप लोगों को गाइड करने के लिए फाउ से अजान जया सरो भी और दूसरा फाउ मॉन्क्स पांडे जी लोग भी टाइम टू टाइम गाइड करते हैं बोल के बताया। तो उन्होंने मुझे भी एक धम्मा टॉक देने के लिए, आप लोगों को एनकरेज करने के लिए और बताए थे। तो मैं तो उनको बताया कि मैं तो इतना बड़ा मेडिटेशन मास्टर तो नहीं हूँ, आप लोग तो ऑलरेडी बांदी लोगों के साथ मिलते रहते हैं। तो मैंने कहा तो मैं तो परियत की स्टडीज़ में बीता हूँ, मैंने स्टडीज़ में, बेसिकली मैं स्टडीज़ में हूँ, और ठीक है मैं जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा बोल के बताया है। और हिंदी भी उतना, अभी विदेश में जब रहता हूँ बर्मा में, हिंदी उतना बात ही नहीं होता है, तब भी आई होप आप लोग मेरा हिंदी को समझने के लिए भी कोशिश करेंगे। तो मैं भगवान बुद्ध के जो धर्म के बारे में ही खास करके भगवान बुद्ध का टीचिंग्स है, उसका जो मूल है उसी के बारे में ही बताऊंगा। आप सबको मालूम है हम लोगों का राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में रह के भी उनको अनेक प्रकार का दुख को उसने देखा है, जैसे कि जो ये बुढ़ापा बोलो, बीमारी बोलो और मरण बोलो, वो राजमहल में थे तब भी उन्होंने ये सब देखा है। जो दुख है बोल के, ये संसार काफी दुख है बोल के उन्होंने महसूस किया था। और आप लोग संसार में दुख है बोल के आप लोग भी तो मानते हैं ना। बहुत सा कुछ लोग बुद्धिज्म जो है, भगवान बुद्ध धर्म दुख बोल के सिखाता है बोल के वो लोग कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, ऐसा कुछ लोग भी है। लेकिन भगवान बुद्ध जो सिखाता है वो तो जो सही है वही सिखाता है। और आजकल संसार में दुख नहीं बोल के बोले, ये तो कोई मूर्ख की बात हुआ है, क्योंकि आजकल जो कोरोना वायरस का समय है, सारा जगह बीमारी और मरण, ये तो भगवान बुद्ध का एकदम जो बातें हैं, आजकल कोई उसको अगेंस्ट भी नहीं, अगेंस्ट बोलना तो कोई नामुमकिन है वो तो सही भी है। अब हम लोग का जीवन में सारा जगह दुख दिखाई दे रहा है। तो भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ राजकुमार को देख के घर छोड़े थे, आप लोगों को तो मालूम है। तो और भगवान राजकुमार 6 साल तक बोधिसत्व 6 साल तक कठोर तपस करके चार आर्य सत्य को आविष्कार करके बुद्ध बन गए थे। तो भगवान बुद्ध के महाकरुणा से जो उन्होंने आविष्कार किए हैं, ये दुख को उन्होंने पहचान गए हैं और दुख से मुक्ति का रास्ता है, दुख से छूटने का जो रास्ता है, उन्होंने उनको भी आविष्कार किया, उनको भी पैदा किया है। तो बड़े करुणा से भगवान बुद्ध ने सारा दुनिया को
उनका जो धर्म सिखाए थे। तो भगवान बुद्ध का अगर धर्म को हम समराइज करें और उनको हम उसका सार को ले लें, तो अभी भगवान बुद्ध की बात क्या हुआ बोलने से, ये मॉन्क्स लोग जो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद एक काउंसिल हुआ था, एक गैदरिंग हुआ था। उस गैदरिंग में उन्होंने डिसाइड किया है कि भगवान बुद्ध का धर्म क्या है और क्या धर्म नहीं है, भगवान बुद्ध कितना धर्म दिया है, सबका वो लोगों ने एक समूह, एक संग्रह किया था। और जिनको हम उस समूह के संगायना बोल के बोलते हैं, एक गैदरिंग काउंसिल बोलते हैं। तो काउंसिल में वो लोगों ने भगवान बुद्ध के जितना भी टीचिंग्स दिए थे, जो ये दुख से ही हटाने का टीचिंग्स है, सब दुख ओवरकम करने का, दुख से मुक्त होने का जो टीचिंग दिया है, वो टीचिंग्स सबको संग्रह करके वो लोगों ने त्रिपिटक बोल के उसमें भाग करके दिया है। अब लोगों ने सुना होगा त्रिपिटक, सबको मालूम है। सो दिस त्रिपिटक जो है आपको मालूम है, जी विनय पिटक है, सूत्र पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सो ये पिटक के अंदर में भगवान बुद्ध के सारे टीचिंग्स इसमें डाला गया है। सो विनय पिटक बोले तो ये मॉन्क्स भिक्षुनी, ये नाम लोगों की जो नीति नियम के बारे में आते हैं। और सूत्र पिटक में भगवान बुद्ध का रकम का टीचिंग्स जो दिए हैं उस सूत्र पिटक में है। और अभिधम्म पिटक जो हायर टीचिंग्स है वो अभिधम्म पिटक में है। तो जो कोई भी हो, जो त्रिपिटक को अगर हम उसको समराइज करें तो आर्य अष्टांगी का मार्ग, आप लोग को जो मालूम है, आर्य अष्टांगी का मार्ग में हम उसको डाल सकते हैं। अगर हम उस आर्य अष्टांगी के मार्ग को और छोटा करें और एसेंस में बोले और सार को ले ले, तो हमें 3 जो आज का जो टॉपिक है, ध्यान, शील और भावना, ये तीन में हम उसको डाल सकते हैं। तो हम इस ध्यान, शील, भावना के बारे में हम आज ये टॉपिक जो रखे हैं उसका ऊपर बात करेंगे। देखिए, जब भगवान बुद्ध ने जब बोले हैं, भगवान बुद्ध का समय में भगवान बुद्ध से कोई भी जब लोग मिलने के लिए आते थे, खास करके आप लोग इधर उपासक लोग, भगवान बुद्ध का जो टीचिंग जो शुरू होता था ना, भगवान बुद्ध सबसे पहले उनको दान के बारे में ही धम्म देते थे। दान के बारे में धम्म देने के बाद वो धीरे धीरे शील के बारे में धम्म देते थे। शील का धम्म देने के बाद भगवान बुद्ध क्या करते थे, धीरे धीरे उनको ये मेडिटेशन को ले जाते थे। मेडिटेशन को ले जाने के बाद उसका जो डीप टीचिंग, जो आर्य सत्य के टीचिंग जो है, उसमें लेके पतिचय समुपद टीचिंग जो होता है वहां पर ले जाते थे। तो देखिए, भगवान बुद्ध हमेशा ध्यान से ही शुरू करता था। तो इसका एक बड़ा एक मीनिंग है, उसका बहुत बड़ा कारण है। तो उसको भी हम समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये दान के बारे में इवन जब भगवान बुद्ध खुद ही लेमैन थे, पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म में जब वो बोधिसत्व के रूप में थे, जब वो बुद्ध बनने का कोशिश में थे, उस समय भी भगवान बुद्ध दान, जब पारामी जो बोलते हैं ना, जो पारामी आपको मालूम है 10 प्रकार का पारामी है, और 10 पारामी में भी सबसे पहले है दान को डाला है। दान पारामी सबसे पहले आता है। और ये 10 प्रकार का पुण्य क्रिया वस्तु बोल के आप लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा। 10 प्रकार का हम लोग जीवन में पुण्य आयोजन करने का तरीका है, उसमें भी ध्यान जो है सबसे पहले आता है। अब देखिए, भगवान जब भी दर्शन करते हैं ध्यान से शुरू करते हैं। मतलब जो नॉर्मल जो लोग जब आते हैं, जब कोई मॉन्क्स आता है
तो उनका तो ऑलरेडी गड़बड़ छोड़ा है, तो वो दूसरा अलग है। लेकिन जब लेमिन जब आता है, बोगाम बुद्धा धान से शुरू करते हैं। पारामी में भी आप देखो 10 पारामी में वहां पर भी धान ही सबसे पहले आता है। अब दशा पुण्य क्रिया वत्तु बोल के जो टीचिंग बोगाम बुद्धा के हैं, उन पर भी दान सबसे पहले है। तो इसका मतलब ये है कि दान बहुत ही जरूरी है। दान का इम्पोर्टेंस बहुत ही इस मार्ग में दान का बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान है बोल के ये बताते हैं। हम अभी ये दान के बारे में हम क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, मैं खुद ही कॉन्टेम्पलेट करके देख रहा था, तो मुझे क्या से पैदा हुआ अपने से, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। अब समझिए आप कोई सफर में निकला या कोई यात्रा में निकला या कुछ आप कहीं जस्ट इमेजिन आप मुंबई से आप दिल्ली जा रहे हैं कुछ कामों के लिए, यानी कुछ यात्रा करने के लिए या घूमने फिरने के लिए, कुछ काम के लिए। तो समझिए व्हेन यू गो टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, आप जब जाते हैं तो आप खाली हाथ जाते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आप कभी खाली हाथ नहीं जा सकते, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप अपना सामान वहां लेके जाएंगे, सबसे ज्यादा पैसा लेके जाएंगे, तो मतलब आप कुछ प्रोविजन लेके जाएंगे। दूर का सफर है, वहां बसना है, रहना है, काम देख, अगर घूमना है, तो जब बाहर कदम लगते ही आजकल का दुनिया में पैसा की जरूरत पड़ता है। बाहर कदम निकाला, अब ऑटो पकड़ो, बस पकड़ो, यानी तो रिक्शा पकड़ो, स्टेशन पे जाओ और उससे पहले टिकट खरीदो। अब बहुत सारे लिस्ट, इतना सारे लिस्ट आता है, मतलब जगह इवन सब पैसा का ही मामला शुरू हो जाता है। अब अभी तो आजकल तो ऐसा हो गया कि सामान खरीदना तो छोड़ो, आजकल खाना पीना को तो छोड़ो, अभी खाना पीने के बाद जो निकलना पड़ता है उसके लिए भी पे करना पड़ रहा है आजकल। मतलब सिचुएशन ऐसा हो गया दुनिया में अभी। सो अब अगर आप दूर जगह में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप बहुत अपना प्रोविजंस, मनी बने सब लेके जाएंगे ना, जरूर लेके जाएंगे। इनकेस आप नहीं लेके गया, आपको बड़ा रास्ते में बहुत आपको तकलीफ हो सकता है, जरूर तकलीफ होएगा। तो दैट मीन्स यू कैरी इनफ प्रोविजंस। खास करके आपको जितना ही मनी है, जितना भी आप पैसा ले जाएंगे, आपके लिए उतना ही सुविधा, आपका सफर उतना ही सुविधा रहेंगे। तो समझिए ये तो छोटा सा ट्रिप है, उतना दूर का भी रास्ता नहीं, उसके लिए भी आप मतलब अपना प्रोविजन तैयार करके जाते हैं। समझो कि आप दिल्ली नहीं, आप दूर चला गया, वहां से उधर और दूर चला गया। सोचो कि आप हिमाचल चला गया, यहाँ नहीं तो अपना देश के बाहर चला गया, उसके लिए तो और ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए और प्रोविजन चाहिए, और आपके लिए पैसा जरूर पड़ेगा। सोचो कि उससे दूर चले गया, और अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, आपको तो और ज्यादा लगेगा। तो समझिए ये हमारा संसार का जो यात्रा है, संसार में जो हम चक्कर मार रहे हैं, तो समझो के लिए उस संसार का यात्रा के लिए आपको कितना प्रोविजन जरूरी है, कितना प्रोविजन चाहिए आपके लिए। तो आपको जितना प्रोविजन है, जितना प्रोविजन आप लेके जाएंगे, जितना आप तैयारी करके जाएंगे, जितना आपके पास पैसा हो उठा के जाएंगे, आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना सामान है, जितना चाहिए वो आपके पास है। इसीलिए ये संसार का जो जर्नी रहता है, इस संसार का जब तक हम निर्वाह नहीं पाते हैं, ये संसार तो चक्कर मारते जाएगा, मरते जाएगा। संसार बोलते चक्कर ही है और ये खत्म ही नहीं है। तो कभी यहाँ कभी वहां हम भटक के जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोविजन लेके किया, तो आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, कभी आपको तकलीफ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने जो प्रोविजन जो कह रहे हैं हम, वो जो प्रोविजन है, जो दान जो देते हैं, वो जो दान ही वो प्रोविजन को मतलब जो प्रोविजन हम कह रहे हैं, एक्चुअली वो दान को कह रहे हैं।
वो दान ही उसको परिपूर्ण कर देता है। क्योंकि जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी तो लोग कह सकता है कि हाँ, हम लोग का जो ये डेली लाइफ में हम जो भी हम करते हैं, हम काम करते हैं, अब पैसा कमाते हैं, है ना, तो वो दान जब बोलेंगे, उस आपके पास जो कुछ भी सामान है वो दूसरा के लिए, दूसरा का कल्याण के लिए, दूसरा का मदद के लिए, दूसरा का हित के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं उनका फायदा के लिए, तब वो दान हो जाता है, वो दान बोल के हो जाता है। सो जस्ट एज एन एग्जांपल, आपके पास जस्ट कोई एक समझो, आपके पास ओके, इवन आप अपना घर में बोलो, अपना बाजू में बोलो, अपन नेवर लोग है, नेवर को भी सोचो कि आप खाना बनाया घर में, और घर खाना में जो घर बनाया वो थोड़ा सा खाना भी अगर उनको आप भेज दिया तो ये भी एक प्रकार दान ही है। आपने किसी अपना गांव में बोलो या अपना जो सराउंडिंग एरिया में बोलो, अपने लोगों के हित के लिए अगर आपने कहीं जगह पे पानी का क्या बोलते हैं उसको, गड्ढा भी रखा या पानी का बॉटल्स भी रखा, तो भी एक प्रकार का दान है ना। तो दान बोलेगा तो अभी दूसरा के लिए, दूसरा का हित के लिए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, कि ये जो कुछ भी मेरा है, ये मेरा तरफ से, मैं जो कुछ भी मेरा पोजीशन है, इनसे दूसरा का फायदा हो जाए, तो इस तरफ से अगर आप देंगे ना, वो जो है दान बन जाता है। सो दिस इज लाइक एक्चुअली ये क्या है बोलने से, एक प्रकार का एक वो जो आप वोल्यूशन चाहते हैं, आपको जो चेतना बोलते हैं, हम लोग पाली में जो चेतना बोलते हैं हम लोग, ये चेतना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के लिए फायदा हो जाओ। अब दूसरा को फायदा हो, मतलब आजकल लोग दान बोलने से लोग अब बाहर में बहुत दिखाई देंगे दान बोलने से। देखिए जैसे कोई लोग अपना नाम के लिए कुछ स्कूल में डोनेशन दे देता है, एक चेक दे देता है, और उसके बाद अपना नाम को सोने प्लेट में लिखवाता है, उधर में मार्बल्स में लिखवाता है। वो तो एक क्या बोलते हैं, फेमस के लिए बोलो या अपना नाम कमाने के लिए, वो हाँ वो भी दान ही है, और दिस इज ऑल्सो फॉर डोनेशन। हम ये नहीं कहेंगे डोनेशन नहीं है, लेकिन वो क्या है बोलने से उसका जो मोटिव है वो तो अलग हो गया। वो क्या है, पर्सनल बेनिफिट के लिए हो गया, अपना नाम के लिए हो गया, उसमें थोड़ा सा दान का जो है वो प्योर दाना नहीं हो गया, दाना ही है लेकिन जो एक तरफ से एक तरफ मिक्स हो गया, वो थोड़ा सा करप्ट हो गया। तो अब जब दान बोलते हैं, बस अब कुछ छोटा हो या बड़ा हो, दूसरा का बेनिफिट के लिए, है ना, तो वो क्या हो जाता है, ये दान है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कम्मा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो दान के बारे में और हम जब बोलते हैं, अब क्या क्या दे सकता है, अब क्या क्या दे सकता है ना। तो दो प्रकार का दान है, जो सामान है, जैसे कि मैं बोला, आप जैसे खाना बोलो, पीना बोलो, कपड़ा बोलो, या जो कुछ भी व्हाटएवर यू पोजेस, ये एक मटेरियल डोनेशन है ना, एक प्रकार डोनेशन है। और दूसरा क्या है, वो धम्मा डोनेशन है। धम्मा डोनेशन जैसे कि अभी हम जब धम्मा दे रहे हैं, एक प्रकार का ये धम्मा है, ये धम्मा डोनेशन है। और दोनों डोनेशन, मटेरियल डोनेशन और धम्मा डोनेशन में, धम्मा डोनेशन जो है बहुत बड़ा है, मतलब दोनों में से धम्मा डोनेशन इज द एक्सेल है, वो कभी ऊंचा स्थान पर है। क्योंकि धम्मा से क्या होता है, ये लोगों को गाइडलाइन मिल जाता है, लोगों का खिलीस निकलने का रास्ता मिल जाता है। और बोगा मुद्दा ने ये धम्मा दान के बारे में काफी एनकरेज भी किया है, मतलब एक्सेल बोल के पता है। तो ऐसे लेमैन, आप लेमैन है, लेवुमैन है, घर में रहता है, आप मतलब कभी कभी अगर धम्मा भी आपको जानता है, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी दूसरों को धम्मा दान दे सकता है। सोचो कि आप अगर आपको मतलब उतना मतलब दामोदर नहीं सीखा है, तो आप क्या कर सकता है, धम्मा के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। सोचो कि अभी आपका कोई लोग धम्मा बुक्स प्रिंट करते हैं,
खास करके ओके एन एग्जांपल हम लोग का बर्मा में बहुत सारे बुद्धिस्ट है, तो वो क्या करते हैं बोले धम्मा बुक बहुत पब्लिश करते हैं, तो हमेशा कोई भी बुक रहता है हम लोग डोनर्स लोग आके वो क्या करता है उसका स्पॉन्सर कर देता है। अभी हमारा बर्मा में जो आपका धम्मा मंगल का भी गुड धम्मा एक्टिविटीज रहते हैं, तो धम्मा कभी आप लोग ध्यान करते हैं, कभी कभी शिविर अरेंज करते हैं। लास्ट टाइम ये दीपक ने बुलाया थे अमरावती में, वहाँ पे एक शिविर कंडक्ट किया था, तो वहाँ में लोग आते थे, वहाँ में ध्यान करते थे, तो ये थोड़ा सा धम्मा एक्टिविटी चल रहा था। तो धम्मा एक्टिविटीज बोलने से उधर में 50-100 लोग आए थे, तो वो लोग को रहना, उन लोग का खाना, ये सब मुंह में तो नहीं आता है कि नहीं? तो मतलब आप अगर धम्मा नहीं दे सकता है, लेकिन धम्मा का कार्यक्रम के लिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, उनको तो सपोर्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ धम्मा, धम्मा के लिए आप मदद कर रहे हैं। सो जो कि आपको सेंटर बना रहा है, वहाँ पे जब ध्यान करेंगे, तो धम्मा के लिए धम्मा बुक छपा रहा है, तो उस सब में आप कंट्रीब्यूट करने से बिग दान, ये धम्मा दान सामान, सो वो एक प्रकार का दान और ये धम्मा प्रकार का दान है ना। तो इस तरह से आप दान को इस तरह समझ सकते हैं। और आजकल क्या है, आजकल कोविड है, कोविड के समय में ये कोविड का सब जरा लोग बहुत सारे लोग दुख में पड़ा है। ऑफ कोर्स सारा सब द होल वर्ल्ड इज सफरिंग, सब लोग दुख में पड़ा है, लेकिन हम कुछ लोग की फॉर्चुनेट भी है ना, हम भी खुद भी दुख में गिरे हैं, लेकिन हमारे पास अगर कुछ थोड़ा बहुत है, उनसे थोड़ा सा हम दूसरे को दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअली एक प्रकार से काला दाना भी है ना। दिस इज अ टाइमली डोनेशन बिकॉज पीपल आर सफरिंग, पीपल आर नीड, दोस्त कुछ जरूरत पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके तरफ से जो कुछ भी होगा, सो जो कि आपका 4 भाग है, 4 भाग में से 1 भाग भी आपका थोड़ा दूसरे को दे दिया, तो है ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कुछ अपने को एक्सपेक्ट नहीं करने का है, तो वो क्या है, वो बड़ा धन बन जाता है। और नॉट जस्ट दाना, इट ऑल्सो बिकम्स अ दाना पारमी बन जाता है, एक दाना पारमी बन जाता है। और जब दाना में पारमी बन जाता है, वो क्या है, सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। ये निबंध जो आपका मेडिटेशन के लिए बोलो, आपका ये निर्माण जो आप अल्टीमेट निबंध तो पाना है, तो निबंध पाने के लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। तो जब तक हम निबंध नहीं पाएंगे, हम लोगों को तो इस संसार में चक्कर मारना होगा। तो ये धाना, ये भगवान इसके सबसे पहले ये धान को ही सामने लेके बताया है, ताकि जब तक हम निर्माण नहीं पाएंगे, तब तक कहीं भी जाओ, यू आर वेल ऑफ, कोई किसी के नीचे जाने का जरूरत नहीं है। आप हमेशा आपके पास मतलब सोसाइटी में, मतलब आपका लाइफ के जो भी चाहिए आपको जरूर मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई द बुद्धा ऑलवेज सबसे पहले दाना के बारे में लोगों को देता था। और दाना क्या है कि बोलने से, दान मीन्स यू गिव, राइट, यू दूसरे को देते हैं। अभी हम संसार में जो फंसा है, दुख में जो फंसा है, जब बोलता है दुख का कारण क्या है, भगवान पूछते हैं, भगवान बोलता है तन्ना ही दुख का कारण है। तो दुख में जब हम गिर रहे हैं, वो है ये तन्ना की वजह, लोभ का वजह की, मेरा 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 वगैरह, उसका वजह हम दुख में गिरे हैं। तो अब जब दूसरा को जब दे रहा है, वो मेरा नहीं, दूसरा का हो, आपका, दूसरा का कल्याण, दूसरा का मदद, तो वो क्या हो गया, लोभ का जो एकदम विपरीत हो गया, लोभ का उल्टा हो गया। जब लोभ का उल्टा हो गया, इसका मतलब लोभ जो है वो दुख को लेके आ रहा है, दुख को लेके आ रहा है, प्रॉब्लम को लेके आ रहा है। अब जब दूसरा को जब दे रहा है, वो क्या हो रहा है, लोभ का अगेंस्ट हो रहा है। जो लोभ जो है मेरा मेरा मेरा, वो जो क्या कर रहा है, वो दुख को लेके आ रहा है। आप दूसरे को जब मदद कर रहे, दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, दूसरे के लिए हो रहा है, तो अपने लोभ का अगेंस्ट हो रहा है। दैट मीन्स आप ये दुख को भी, दुख का अगेंस्ट जा रहा है, मतलब आपका दुख का मुक्ति का रास्ता आपका साथ में जा रहा है। इसके लिए दाना के बारे में है ना, ये पंडित लोग हमेशा एनकरेज किया है। और ये दाना के बारे में बर्मा में काफी स्ट्रॉन्ग है बाबा, इसके लिए ठीक है, दाना के उतना बस उतना समझिए आप लोग। दाना तो आप जितना हो सकेगा आप अपना लाइफ में अपना बाबा, अपना आजू बाजू में लोगों के लिए, या इवन मॉन्क्स लोग के लिए, मॉन्क्स लोग का बोलो खाना पीना बोलो, ये बोलो, ये बर्मा में मॉन्क्स लोगों के लिए जिस नीड्स है वो दे सकता है, नॉट जस्ट फॉर मॉन्क्स, इवन नीडी पीपल को दे सकता है, आपका तरफ जितना हो सकेगा। तो वो क्या हो जाएगा, आपका निर्वाण का
जब तक नहीं पाएंगे, जन्म जन्म कहीं कहीं भी जा सकता है, जहीं भी आप जाएंगे, दिस विल बी अ बिग बिग सपोर्ट आपका जर्नी है, संसार का जर्नी के लिए। इसके लिए भगवान एफएसएस इसको सबसे पहले शुरू में दाना के बारे में बोल देते हैं। जब दाना दे दिया है, अब दाना पर जब बन गया है, उसमें क्या होता है, शीला के लिए बहुत सपोर्टिव बन जाता है। तो शील जब पालन करते हैं, शील का जब लेते हैं, जैसे कि आप लोग ने लिया है, आपने तो अर्थशील ले लिया है, ये तो कहीं हाई हाई ऊपर में पहुंच गया है ना। तो मेन बेसिकली आप ऐसे लेमैन आप नॉर्मल लाइफ में पंचशील को ले सकता है। पंचशील को तो आप मिनिमम रखना ही चाहिए। तो विदाउट पंचशील, वो पंचशील अगर ठीक से ही पालन नहीं कर पाएंगे तो वो आदमी तो क्या बोलेगा, सोसाइटी में मतलब हैप्पी लिविंग नहीं हो सकता। कोई किसी को ऐसा भी हो सकता है, किसी को पैसा है लेकिन अगर वो शील भंग करते हैं, पंचशील को भी अगर पालन नहीं करता है, वो रियली वो हैप्पी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई या पंचशील जैसे कि बनाती वगैरह कर देता है, किसी का नुकसान पहुंचाता है, हत्या करता है, how can be that person happy, I mean, हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग तो मतलब ये मतलब हत्या से तो दूर है, तो ऑफकोर्स तो अंडरस्टूड है। तो ये पंचशील की पद में मैं तो आपको उतना बोलने की जरूर भी नहीं है, आप लोग ध्यान करने वाला है तो ऑटोमेटिक प्योर है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। लेकिन उतना पास नहीं है। जब शील के बारे में जब बोलते हैं, शील मतलब नहीं करने का एक शील रहता है और करने का भी एक रहता है। करने का बोले तो ये उसको बोलता है चारित्र सीधा बोलता है, चलिए उसको करना चाहिए। वो पंचशील जो है वो नहीं करने का है, लेकिन उसका अगेंस्ट, उसका जो उल्टा है वो करने का है। सोचो कि अब हत्या नहीं करेंगे लेकिन क्या करना है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दूसरा के लिए भला तो करना चाहिए। आप अधीनता नहीं करते हैं लेकिन उसका अगेंस्ट जो है दान वो तो करना चाहिए। आप वो कमीसो विचार वो विचार नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा को मैत्री रूप से देखना चाहिए। आप झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चे को तो बोलना चाहिए। आप अगर ये ड्रग्स बोलो, ये नशा चीज बोलो, ये बियर टियर बोलो, ये सब नहीं लेता है, लेकिन आप उसका अगेंस्ट में जो मन को साफ रखने का क्रिया है वो सब तो जरूरी है। और घर में क्या रहता है, घर में फैमिली है, माता पिता है और दोस्त लोग रहता है, उसमें क्या करना पड़ेगा। अब मतलब ये उसका जो ड्यूटी रहता है वो ड्यूटी को तो फॉलो करना है। ड्यूटी मीन्स सोचो कि घर में जो घर में बड़े लोग रहेंगे, घर में माता पिता लोग रहेंगे, घर में दादा दादी लोग रहेंगे, उनका प्रति जो हम लोग ड्यूटी ऐसे मतलब यंग है तो हम अपना उनका ऊपर ड्यूटी रहते हैं, उनका सेवा करना, उनके लिए मतलब जितना हो सर्विस देना, ये सब हमारा ड्यूटी रहता है। तो ये सब इस सील के अंदर में आता है ना। तो अपना एनवायरमेंट रहेगा, अपना सराउंडिंग रहेगा, फैमिली रहेगा, तो ये बाजू में जो लोग रहेगा उनका ऊपर जो ड्यूटी रहता है वो सब भी करना बहुत जरूरी है। तो ये सब शील के अंदर में आता है। और शील बोले तो, और ये जो शील जो बोलते हैं ना, बेसिकली ये शील जो है अपना ये शारीरिक और वैचारिक जो ये एक्शंस हैं उसको कंट्रोल में अगर रखा, उसको कंट्रोल में करना शील का काम है। तो आप ये एक तो नहीं करके अपना जो शरीर और वैचारिक कारण है दूसरा किसी को नुकसान नहीं होना, तो ये तो मेन है। उसके साथ साथ दूसरा के लिए कंट्रीब्यूशन, दूसरा का समाज के लिए, अपना आजू बाजू में रहने वालों के लिए, उसके लिए फायदा होने के लिए भी ये मतलब जो करना है वो भी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग विद फैमिली, अपना परिवार से शुरू करके। तो आजकल फैमिली में क्या हो रहा है, आजकल कोरोना वायरस का समय बाहर नहीं जा सकता है ऐसा एक मतलब सिचुएशन बन गया है। लेकिन नॉर्मली जब कोरोना वायरस नहीं होता था उस समय हम लोग का मतलब वो लोग हमेशा बाहर में जाना पड़ता था। तो उसमें क्या है, आजकल का मतलब फैमिली में ऐसा बन गया है, सोचो कि बेटा बेटी बाहर जा रहा है
ऐसे ड्यूटी बनता है कि अपना माँ बाप को बता के जाना, इवन माँ बाप को कोई बाहर बाहर भेजना, अपना घर वालों को बता के जाना, तो ये सब ड्यूटी सब रहता है ना, ये सब मतलब फैमिली में जो एकदम बेसिक जो नीड्स है, ड्यूटी है, करने का रहता है, वो सब आजकल बहुत लोग भूल रहे हैं। वो कभी जाता है कहीं एक जगह जाऊंगा बोलते बोलते दूसरा जगह पहुंचते हैं, कभी भी कहाँ जा रहे हैं वो बता के भी नहीं जाता है। तो ये सब क्या है, ये फैमिली कल्चर जो रहता है, एक बुद्धिस्ट कल्चर है जिसको बोलते हैं परमिशन मांग के जाना, यानी तो बोल के जाना, है ना, ये सब देशशील के अंदर में आता है। तो आप ये सब थोड़ा सा ये सब समझना जरूरी है। तो ये सब क्यों जरूरी है बोलने से, ये सब पालन करने से हमारा लाइफ में क्या होगा, अपना एक तो सबसे पहले शांति आएगा, और ये आप जब आप लोग ध्यान करने वाले लोग हैं, इनके लिए इस ध्यान के लिए बहुत सपोर्टिव देता है, बहुत सपोर्ट देता है। तो पंचशीला पालन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, करने का चीज कर रहे हैं, और कभी कभी अभी आप अष्टशील है तो बहुत खुशी की बात है। तो अष्टशील जब लेते हैं, ये क्या है, ये अष्टशील आप हो सका तो आप लोग रोज लेते हैं या आप हो सकता है दिन में लेते हैं, वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप रोज ले सका तो सबसे अच्छा है, वो तो ध्यान के लिए बहुत सपोर्ट हो रहा है। अगर आप रोज नहीं ले सका तो कम से कम आप लोग जिसको उपोषण बोलते हैं, हफ्ता में या एवरी फुल मून डे या न्यू मून डे और अष्टमी जो बोलते हैं, ये अष्टमी का दिन में, अष्टमी है तो महीना में मतलब 4 बार होगा, पूर्णिमा का दिन, अमावस्या के दिन और अष्टमी का दिन। अष्टमी का दिन में और न्यू मून फुल मून डे में, तो महीना में 4 बार भी आप उपोषणशील को लेते हैं, उपोषणशील को रक्षा करते हैं, ये भी बहुत ही आपको बड़ा अपना प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट देंगे। तो इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए ये उपोषणशील को भी लेने के लिए। बर्मा में हमारा ये बर्मा में है ना, ये उपोषण दिन जब आते हैं तो बहुत से लोग ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उपोषण के दिन बोलने से उपोषण लेना है, मतलब बहुत जो लोग लेते हैं। तो आप लोग भी उपोषण के दिन में अगर रोज नहीं ले सका, रोज तो अच्छा है, नहीं ले सकने से उपोषण के दिन में जरूर अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी का दिन में महीना में 4 बार, ज्यादा नहीं है ना, 4 बार तो ले सकता है आप तो 4 बार आप कोशिश कीजिए। तो ये अगर शील रहेंगे तो आपका माइंड बहुत प्योर रहेंगे, जब प्योर रहेंगे तो उसमें क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आपका मेडिटेशन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो शील का बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स है। शील के लिए बहुत रकम का बेनिफिट्स बताए हैं। सबसे पहले तो आप फिजिकली भी प्रेजेंट लाइफ में आप बहुत ही फिजिकली प्रेजेंट लाइफ में भी आप सोचो कि आपको ये बीमारी से, सोचो कि दारू पीने से, इवन सिगारेट पीने से, वो सब के लिए साइंटिफिकली डॉक्टर लोग तो पूरा लांग के लिए रकम का वो प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो आपको मालूम है। तो आप शील पालन करने से वो सब तो दूर हो रहे हैं ना, तो सब तो दूर हो रहा है। यू आर ट्रूथफुल, आप हमेशा सच बोलते हैं, आपका लोगों का ट्रस्ट है, आपका विश्वास है, तो उसमें क्या है, यू आर इनवाइटिंग ऑल द गुड थिंग्स इन द प्रेजेंट लाइफ, है नहीं, जरूर है। तो आप जब ध्यान भी करते हैं, उसमें क्या होगा, आपका शरीर जब परिशुद्ध है तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली आप मन साफ हो जाता है, एकदम क्विक मेडिटेशन में घुस सकता है। ठीक है ना, तो ये अब फ्यूचर, अभी जो ये अब कहीं भी जाएंगे, आपको जब ध्यान देते हैं, शील पालन करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपको आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, आपके साथ मतलब क्या बोलते हैं, आपको पसंद करेंगे, और आप कहीं भी जाओ मतलब विदाउट फियर, कोई बिना डर के बिना ऐसे आराम से जा सकता है। और शील का बेनिफिट ये भी है, मरने से पहले, मरण में सब लोग डरते हैं, एवरीवन फियर डेथ, बहुत लोग डरते हैं, लेकिन आप अगर देखते हैं कि अरे मैं जीवन भर ही शील पालन किया, लोगों का कल्याण किया है, तब डरना क्या है, कोई मरण के लिए कोई डर ही नहीं है। लास्ट मोमेंट में तब कोई डर नहीं आता बोल के ये शील पालन करने वाले लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। और अगर मर भी किया है, प्रॉब्लम क्या है, जीवन भर लोगों को कल्याण किया, दान दिया है, शील पालन किया है, तो उसका गति जो है कहीं
गलत जगह में जा सकता है? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। वो अच्छा ही परिवार में जन्म लेगा, अच्छा ही खानदान में जन्म लेगा। मतलब चाहे जिस गति भी हो, देवालोक हो या मनुष्य लोक हो, गति अच्छा ही रहेगा। तो ये शील और दान का, इसके लिए भगवान बुद्ध दान शुरू करके शील के लिए भगवान बुद्ध धम्म देते हैं। जब दे दिए है लोग को, शील पालन कर रहे हैं आप, जैसे आप लोग, उसके बाद में भगवान बुद्ध क्या करते हैं, धीरे से ये माइंड डेवलपमेंट के लिए, मन का परिशुद्धि के लिए धम्मा देते हैं। अब जब जो भी है अपना जो कुछ सामान है वो दूसरा को शेयर कर रहा है, जितना हो सकता है शेयर कर रहा है। शील जब शारीरिक वैचारिक चरित्र साफ हो गया है, तब भगवान जब ध्यान करते हैं, भगवान बुद्ध उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं ध्यान के लिए। तो उस समय क्या होता है, आदमी का कोई जब ध्यान में बैठ जाता है, तब उनका मन आसानी से भावना में लग जाता है। और भावना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दान और शील से तो क्या हो गया, आपका शरीर का और वचन का शुद्ध हो गया, लेकिन माइंड तो काम करते रहते हैं। माइंड में जो हो हम लोगों का जो टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, वो तो माइंड में चलते रहते हैं, तो वो खत्म नहीं होता है। तो इसके लिए ये माइंड को ट्रेन के लिए ये नेक्स्ट स्टेप जो है, जिसको भावना बोल के बोलते हैं, जिसको मेंटल डेवलपमेंट बोल के, वो शुरू हो जाता है। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए आप लोग को तो ऑलरेडी मालूम है, आई एम श्योर। तो बेसिकली ये दो प्रकार का ही मेंटल डेवलपमेंट के लिए दो प्रकार का ही मतलब मेथड्स दिया है, जिसको हम बोलते हैं समथा प्रैक्टिस एंड विपස්සना प्रैक्टिस। समथा भावना यानी तो विपස්සना भावना, है ना। तो आप लोग पंडित जी गाइड करते जा रहा है, तो उसके लिए उतना बनने का जरूरी भी नहीं एक्चुअली। तो हम थोड़ा सा तब भी हम जो समथा भावना जो बोलते हैं, समथा 40 प्रकार का 40 काइंड्स ऑफ मेडिटेशन भगवान बुद्ध ने ये समथा प्रैक्टिस के लिए बताया है। तो जिसमें आप लोग जो भाव का पंडित लोग सीखते हैं, नावेना का मंदिर सीखते हैं, दूसरा मंदिर सीखते हैं, मेरे आनापाना सीखते हैं, तो वो तो जस्ट वन मेथड है। तो मैं इसके बारे में जो समथा के बारे में जब बोलूँ, मैं ये दो प्रकार को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। एक तो क्या है, ये क्योंकि करुणा है ना, करुण का जो ब्रह्मा विहार जो बोलते हैं, ये ब्रह्मा विहार का भी एक मेडिटेशन है। ब्रह्मा विहार आप लोग मालूम है ना, ब्रह्मा विहार जो ये मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार का जो ब्रह्मा विहार है, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है उसका। ऑफ कोर्स यू डू मेत्ता, आप मेत्ता भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, मेत्ता भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन। आप आई एम श्योर यू डू इट एवरी डे। उसके साथ साथ आप क्या करना चाहिए, हो सका तो करुणा का भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है, ये कोविड का वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ में, बहुत सारे तकलीफ में, जॉब लॉस, आप एज यू नो एवरीथिंग इज, बहुत सारा जगह लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, जॉब लॉस है, काम नहीं है, तो रकम का दिस कोविड ब्रॉट, यू नो इट सो मच सफरिंग द कोविड ब्रॉट। सो ये करुणा बहुत हो सका तो बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है इस समय में खास करके। तो करुणा आप मेंटली भी प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा को कल्याण के लिए। यू नो व्हाट डज करुणा मीन? करुणा बोलने से क्या है, अब दूसरा का दुख को देख के आप अपने आप को, मतलब उनका दुख को देख के, करुणा का डेफिनेशन ऐसा है कि अपना मन जो शेक हो जाता है, दूसरा का दुख को देख के अपना जो मन हिलता है, वो दूसरे को दुख के एकदम मन कांपने लगता है। मतलब और बेचारा इतना दुख में गिरा है, उनको दुख को हटाने के लिए काम करना है। दैट इज सो इट्स मेत्ता बोलने से आप दूसरा को सुखी रहे, कल्याण रहे, खुश रहे, सब प्रैक्टिस करते हैं आप। लेकिन जो करुणा जो है, आप सिर्फ कल्याण रहे, सुख रहे, उससे नहीं चलेगा, उनका दुख को हटाने के लिए कोशिश करना है। अभी हम लोग का भगवान बुद्ध है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जब भगवान बुद्ध बनने के लिए प्रयत्न किया है, वो दीपंकर भगवान बुद्ध के जमाने में, भगवान बुद्ध का समय, वो सुमेधा पंडित के नाम से वो थे।
तो सुमेधा पंडिता के नाम से जब वो प्रैक्टिशनर थे, उस समय वो चाहे वो अरहत बन सकता था, उसका पास इतना कैपेसिटी था। लेकिन उसने देखा है, अरे मैं खुद ही अरहत क्यों, अकेला क्यों निर्वाण बनेगा, इतना सारे लोग हैं, इतना सारे, ये भगवान बुद्धा इतना सारे लोगों को दुख से मुक्ति करा रहा है। भगवान बुद्ध की वजह से मनुष्य बोलो, देवा बोलो, सब लोग दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध वो लोगों को, भगवान खुद ही मुक्त हो गया और दूसरा को भी मुक्त करा रहा है। तो मैं अपना क्यों, मैं ही अकेला क्यों ये अरहत बनना है, चल मैं भी क्यों ना भगवान बुद्ध के लिए बुद्ध बन जाऊं। उनका मन में ये पैदा होता है। तो ये नॉट ये दूसरा लोगों को मुक्त कराने का जो मन पैदा हो गया ना, ये दिस दैट मींस ही सैक्रिफाइस, वो अपना जो अरहत बनने का शक्ति था उस समय पर उसने वो कैंसल करके सम्मा समुद्र बनने का प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। तो इट्स बिग करुणा, इतना करुणा बोलने से वो इमेजिन नहीं कर सकता है ना। तो दैट मींस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, क्या बोलना चाहता है कि मैं मतलब ये करुणा है, दूसरा को दुख को देख के हम दूसरा को दुख को निकालने की कोशिश करना है। तो हाँ, आजकल ये कोविड की वजह से बहुत सारे लोग दुख में गिरे हैं। हो सका तो आप ये अपन मेडिटेशन में ये करुणा का ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। करुणा को लोगों के ऊपर करुणा बार बार फैलाइए। सो मेंटली भी फैलाइए मेडिटेशन करते वक्त, और बाहर में जब भी देखेंगे, बाहर में जाएंगे अपना एनवायरनमेंट में देखेंगे, हो सका तो जितना हो सकेगा मदद कीजिए मतलब दूसरा को बहुत, क्योंकि दिस इज स्पेशली ये टाइम है, बहुत जरूरी टाइम बन गया है। इवन हम जहाँ जिस मोनेस्ट्री में हम रहते हैं, हम लोग मॉन्क्स लोग हैं, हम लोग भी तो आप लोग इधर उपासक को डिपेंड करके ही रहते हैं। तो हम लोग का मोनेस्ट्री में जितना भी खाना वाना मिलता था हम लोगों को, हम लोग मोनेस्ट्री के बाहर में क्या था होने से ये था, मतलब यहाँ पर भी कोविड चल रहा है तो पूरा लॉकडाउन रहता था। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ, वो लोगों को जॉब नहीं होने से कुछ जो डेली इनकम में रहने वाला आदमी लोग थे बहुत तकलीफ हो गया था। तो वो लोग क्या करता था, हम लोग मोनेस्ट्री में आता था, हम लोग मोनेस्ट्री में आके हमेशा बाहर में बैठते थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग का जो भी मिलता है, मतलब डोनर्स लोग ले में लोग देते थे, हम जितना भी हम लोग जितना भी जरूरी है वो लेके जो बचता है वो आदमी को देता था हम लोग। और देते क्या हो गया बोलने से, पहले तो 5-10 लोग आता था, 5-10 के बाद में क्या हो गया, 15 बन गया था, 15 बाद में 20, इससे जहाँ 100 बन गया था, 100 बाद में 150 बन गया, बाद में देखा तो 150 क्या 200 भी हो गया था। तो प्रॉब्लम क्या हो गया बोलने से, अभी कोविड की वजह से गैदरिंग करना बंद हो गया था, मतलब गैदरिंग करना बोल के अलाउ नहीं किया, ये पूरा बार गैदरिंग करना बोल के नहीं करना बोल के गवर्नमेंट का जरा न्यूज आया था। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 150 लोग 200 लोग आया था। उस समय क्या हो गया बोलने से बहुत बड़ा न्यूज में आ गया था, न्यूज पेपर वाला इंटरव्यू लेके फोटो डाल के बहुत जानने में डाल दिया था। तो मतलब ऐसा हम लोग का यहाँ पे ऐसा एक प्रॉब्लम शुरू हो गया था हम लोग का मोनास्ट्री को वहाँ पे। लेकिन सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, हम लोग का मोनास्ट्री में जो भी आता था कि लोग प्रॉब्लम में गिर रहे हैं, खाना नहीं, बेचारा लोगों को रहने का तो है, लेकिन खाना का नहीं है, खाना इज वन डेली नीड्स, यू एवरीथिंग नीड। तो हम लोग क्या करते थे, ये दूसरों को दे देना, तो कुछ भी हो। सो आई वांट टू टेल यू, आप अगर आपके पास सफिशिएंट है तो इस टाइमली नीड में जब जरूरी पड़ गई है, हो सका तो जितना हो सकेगा दूसरा को मेहनत करो, ये भावना फैलाओ, मेडिटेशन डेवलप भी करो, फिजिकली भी करो, है ना, ये बहुत जरूरी है इस समय में। और अब जब भावना जब बोलेंगे, अब हो सका तो आप लोग ये मरणानुस्मृति जो बोलते हैं, जो रिफ्लेक्शन ऑन डेथ, मरण के ऊपर में भी अगर आप ध्यान कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग आनापाना कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, कुछ लोग निमित्त झाना मिलते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ अगर आप दूसरा लोग भी हो सका तो आप मरण के ऊपर में भी अगर करेंगे ना, बिकॉज मरणानुस्मृति भी एक मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है जिसमें समता के में आ जाता है, ये भावना के अंदर में आ जाता है। तो वो करने से क्या होगा बोलने से,
अभी मोस्ट पीपल, हम लोग सब लोग डरते हैं मरने के लिए। अगर आप मरण के ऊपर में रिफ्लेक्ट करते जाएंगे, उसके ऊपर में ध्यान करेंगे, तब क्या होगा, ये मरण को इजीली विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी ट्रबल आराम से फेस कर सकते हैं। तो ये मरण सद करने से ही, उसको डेवलप करने से ही वो कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो हो सका तो ये मरण का ऊपर भी आप ध्यान कीजिए, समता के ऊपर। फिर आप समता जब प्रवेश करें विपासना, तो आपको तो सब लोग प्रैक्टिशनर है तो मालूम ही होगा। तो विपासना भी कीजिए। तो विपासना ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस समथा विपासना, तो उस समय क्या हो जाएगा, विपासना में ही रियली दो रियलिटी जो फैक्ट है, जो सत्य है, जिसको बोगा बुद्धा ने अनिच्छा दुख अनात्ता बोल के बताया है, वो विपස්සना करने वाला को ही रियली रियलाइज कर सकता है। हाँ, हमको तो मालूम है, हाँ ये तो सब अनिच्छा है, तो इंटेलेक्चुअली बोल देते हैं, हाँ सवेरे हो गया, रात हो गई है, कल रोज बदलते चल रहा है, अभी मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, धीरे धीरे उम्र हो रहा है, ये सब बोलते हैं, सब लोग को मालूम है, लेकिन ये सब के इंटेलेक्चुअली हो रहे हैं। लेकिन जब विपासना जब करते हैं, जब विपासना में बैठते हैं, रियली आप जो ये चेंजेस है, आप इंटरनली आप अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब मालूम पड़ जाता है, तब ही ये रियली मतलब जो अनिच्छा दुकान होता है को पता कर सकता है। तो वो क्या है, विपासना से ही कर सकता है। सो विपासना इज डिपेंडिंग ऑन समथा, समता को बेस करते हैं। और समता भी बेस कहाँ करता है, शील के ऊपर बेस करता है। और शील भी कहाँ बेस करता है, दान के ऊपर बेस करता है ना। सो मतलब दाना बोलने से वहां पर जो सबको देना बोल के भी नहीं है, मतलब मैं आपको जैसा ऑलरेडी बता चुका है ना। सो दान से शुरू होता है, शील में लेके जाता है, शील से क्या होता है, ये भावना, और भावना में समता विपसना भाग करके रहता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्रेसिव स्टेप भगवान ने इतना सुंदर से ये गाइडलाइन को बता दिया है। तो और नहीं तो आप समझिए कि ये जो दानाशिला भावना आपको ये घर बना रहा है। सो बिफोर यू घर बनाता है, यू हैव टू क्या बोलते हैं, जगह को साफ करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, जगह को क्लियर करना पड़ेगा। उस क्लियर करने के बाद ही आप उधर में फाउंडेशन शुरू करेगा, फाउंडेशन करने के घर बनाएगा, आराम से रह सके, राइट। तो समझिए कि धारणा इज बिफोर यू क्लियर एवरीथिंग, यू क्लियर द साइट्स, यू क्लियर द बुश, यू क्लियर ऑल द अनवांटेड थिंग। सो यू उसके बाद सब क्लियर करने के बाद घर का फाउंडेशन शुरू होता है, दिस इज शीला। उसके बाद धीरे धीरे बनते जाता है समाधि, बाद में पूरा घर बन जाएगा। सो दैट अल्टीमेटली जब घर बन जाएगा, वी आराम से धूप से, बरसात से, डाकू से, प्रॉब्लम से बाहर करने से आराम से रह सकते। दैट मीन्स यू अल्टीमेटली यू कैन स्टे वेरी पीसफुली। सो ऑल्सो दाना के शुरू हो जाएगा, दाना, शीला, भावना, समाधि, मतलब ये समथा विपස්සना करते 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 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो ये जितना भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जितना भी हम लोगों का जो अंदर में क्लेश है, वो धीरे 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 करके 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 वो सब खत्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द स्टेप बाय स्टेप हम जा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना होगा? हाँ हाँ ठीक है। तो लगता है उतना के लिए काफी है ना। तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ओके, तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही हँड रेज करा प्लीज. इफ एनी क्वेश्चन दे कैन रेज द हैंड. अगर आप कुछ बनते से सवाल पूछने हैं तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए. या तो आप चैट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं. आई यस, मिस्टर मंगेश इंगळे अनम्यूट करा. नमो बुद्धाय भंते. नमस्ते.
आप जानते हैं कोविड टाइम्स है और हमने अभी मेत्ता मेडिटेशन स्टार्ट किया है। कुछ 8 दिन हो गए हैं। और अभी आपने जैसे दान बताया, तो एक अनएम्प्लॉयड आदमी है जिसको जॉब नहीं है, वो दान पारमिता कैसे पालेगा? दाना पारमिता। हाँ, अच्छा, दान। ठीक। हाँ, वो जो जॉब नहीं करता है वो दान कैसे कैसे पाल सकता है? ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन है, वो आदमी जॉब नहीं करता है हाँ, तो दान कैसे करे, राइट? हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो जॉब नहीं करता है, लेकिन हाँ, उनके पास कुछ ना कुछ मतलब और इनकम तो होगा ना फिलहाल। हाँ। जैसे मैं ही हूँ वो आदमी, मतलब मेरा ही अच्छा, जॉब नहीं। तो मेरा वाइफ काम करता है, मैं नहीं करता है, तो ऐसा। ठीक है, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत तो इनकम ऑलरेडी होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एवरीडे आप तो खाना तो खा रहे होगा ना, हाँ, तो अगर आप अगर ऑलरेडी अपने लिए खाना भी बनाया, सोचो कि आप अपना फैमिली के लिए थोड़ा भी बहुत बनाया है, हाँ, तो थोड़ा बनाया उसमें से आप अगर 1-2 चम्मच भी दूसरों को दे दिया, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर योर, अपना पेट भरने के 1-2 चम्मच देने में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट तो है। तो आप थोड़ा बहुत तो आप दूसरा को दे सकता है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, 1-2 चम्मच देने से उसका क्या पेट भरेगा बाबा, उसका कुछ भरने वाला नहीं है। तो आप ये भी सोच सकता है, ठीक है, उसको 1-2 चम्मच देने से पेट नहीं भरेगा, लेकिन सोचो कि आपने आज आपके लिए ब्रेकफास्ट लंच बनाया है और उसमें से आपने थोड़ा सा 1 चम्मच भी आप दूसरा को इंटेंशन करके बाहर में रखा, ओके, 1 चम्मच दूसरे को दान देने के लिए, दोपहर के लंच में दूसरा 1 चम्मच, रात का डिनर में 1 चम्मच, कल ब्रेकफास्ट में नेक्स्ट डे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। अरे बाबा, एक हफ्ता में इतना बढ़ जाएगा उसका। तो आप 1 हफ्ता में अपना प्लेस से थोड़ा थोड़ा निकाल के जो जमा करके रखा है, एट द एंड ऑफ 1 वीक आप दूसरे को दे सकता है। तो डोनेशन आप एक बार एवरी डे आप जो मेंटली क्रिएट कर रहे हैं, वो दूसरा के बारे में चिंता करके रख रहा है, वो बहुत बड़ा एक वोल्यूशन जो बहुत बड़ा है, बहुत धना बड़ा चेतना है, वो बहुत आपको इफेक्ट देने वाला है। तो इस तरह से आप समझिए। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बनते, थैंक यू। साधु, साधु, साधु। Hi, Bhante. हाँ जी, Namaste. नमस्ते। I have a question to ask. It's regarding the types of the meditation you said, like Samta Bhavna and Vipassana. And I think in Samta Bhavna you said there are 4 more types. I'm sorry. It's just I think 4 more types like Karuna, Mudita, and there was 4 types you said, right? उपेक्षा, Sorry, उपेक्षा। Upekha, yes. Upekha, yes. Can you please tell me briefly on all the 4? I mean, I understood compassion. Sitting here in my home when I'm doing the vipassana, अगर मैं compassion भेजना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से compassion भेजूँ? मैं अगर मुदिता भेजना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से करूँ? और उपेक्षा करना चाहती उपेक्षा अगर मैं भेजना चाहती हूँ किसी को, तो मैं किस तरह से भेजूँ? I want to understand that because COVID times you can't go out, can't step out. Especially here in England, COVID is rampant. बहुत बुरी हालत है. How can I contribute to the world? Other than say may all be happy, may this person be happy, may all that stuff. Apart from that, so sorry, my question is too long. जी जी, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है। तो आप ये 4 प्रकार का मेडिटेशन किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको पूछ रहे हैं ना आप? Yes, that's ओके। तो मेत्ता तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मालूम ही होगा, है ना? तो करुणा जो है
वो मेत्ता से पास नहीं है। जैसा मैंने बताया, करुणा जब दूसरा सफर कर रहा है, वो सफर जब कर रहा है, उनका सफरिंग को दूर करने के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, वो दैट इज करुणा। ठीक है, मेत्ता में हाँ वो दुख में गिरा है, बेचारा कोविड पड़ा है और बेचारा का जॉब नहीं है, खाना नहीं है, वो सुखी रहे को जॉब मिल जाए, विश करेंगे। बट करुणा विल नॉट ओनली डू दैट, करुणा विल ट्राई टू हेल्प हिम और हर टू गेट बेटर। ठीक है, तो ऐसा अगर आप वो लोगों से थोड़ा फॉर्चुनेट है, आप उनसे अगर आप लकी हैं, ठीक है, इट बी इन इंग्लैंड और दूसरा जगह से लोग दुख में पड़े हैं, उनसे आप लकी हैं, तो उनको थोड़ा क्यों ना कंट्रीब्यूट करें। सो जो कि अभी हमारा बर्मा में क्या रहता है, अभी बर्मा भी इज नॉट अ पुअर कंट्री, सॉरी इट्स नॉट रिच कंट्री, इट्स वेरी एक्चुअली वेरी पुअर, दुनिया में देखने के लिए बहुत पुअर कंट्री है, लेकिन यहाँ पे लोगों का मन है ना बहुत बड़ा है, दे आर वेरी गुड एट शेयरिंग, डोनेशन में आप काफी आगे है लोग, कि भगवान बुद्ध की टीचिंग का ही इन्फ्लुएंस लगता है। अब मैं देखा है, आप अगर यू सर्च इन गूगल वेयरएवर यू, लास्ट 5-6 इयर्स का जो पीछे का जो रहता है डोनेशन में, सबसे नंबर 1 बर्मा ही है। गरीब कंट्री है लेकिन डोनेशन में नंबर 1 है नंबर 1 to 3 हमेशा आते हैं। तो ये क्या बोलने से लोगों का अंदर में ये मेत्ता करुणा का प्रैक्टिस काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कोविड जो चल रहा है, बेचारे बहुत लोग गरीब है, जैसे कि मैंने बोला हमारा मोनास्ट्री में ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। मोनास्ट्री में नहीं, जो बाहर में जो ये लेमैन लोग रहता है, खाना नहीं है, तो बेचारे लोग हम मोनास्ट्री में आके मांगते थे, हम लोग देता था। तो ये जब न्यूज़पेपर में आया तब क्या हुआ बोलने से, ये बाहर में जो न्यूज़पेपर में देखा है, जो न्यूज़ में देखा है, जर्नल में देखा है, फेसबुक में देखा है, वो लोग ने क्या करने लगा, हम लोग का मोनास्ट्री में आके और ज्यादा ध्यान देने लगा। वो बोलते हैं भांति जी ये पैसा से आप हो सका तो दूसरा ये आदमी लोगों को आप दे दीजिए बोल के। तो हम लोग मोनास्ट्री में लोग जब देता है, हम लोग मोनास्ट्री खाना बना के उन लोग को दे देता है। सो ये आदमी जब देखा है ये बेचारा लोग खाना नहीं है, तो देख के बहुत उन लोग को दया आया कि वो खुद जाके नहीं दे सक रहा है, सो दे जस्ट सेंड बाय वो लोग अकाउंट से भेज देता है। वो कहीं बाहर जा नहीं रहा, अपना घर में ही रहता है, लेकिन थोड़ा वो लकी है, थोड़ा उनका इनकम है दूसरा से काफी उसका है, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन में सेंड करके वो लोगों को प्रैक्टिस कर रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ बिग करुणा। तो आपको समझ में आ रहा है। तो दूसरा, अब मुदिता क्या है बोलने से, मुदिता इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ, मुदिता थोड़ा अलग है। मुदिता इज दूसरा का अगर बेनिफिट हो रहा है, दूसरा कोई सक्सेस हो रहा है, दूसरा को लोग आगे बढ़ रहा है, उनका ऊपर हम खुशी रहना, उनको अप्रिशिएट करना। अबे दुनिया में क्या होता है बोलने से, कोई हमारा आगे कोई जा रहा है उसको जला सकता है, उसको नीचे गिरना चाहता है। हमसे कोई सुंदर है उनका ऊपर नाराज रहता है हमसे से कोई सैलरी बेटर सैलरी है उनको ऊपर नाराज रहता है। हमसे कोई कुछ आगे जा रहा है उनको नीचे गिरना चाहता है। तो ये नेचर का सारा दुनिया बहुत ज्यादा लोग ऐसा ही है, कोई दूसरा को आगे बढ़ना नहीं देना नहीं चाहता है, वो वही फास्ट रहना चाहता है, उसको आगे देना नहीं चाहता है। मुदिता इज नॉट लाइक दैट। मुदिता इज मुदिता क्या रहता है बोलने से, जो कोई अगर अच्छा हो रहा है, किसी का बेनिफिट हो रहा है, किसी का सक्सेस हो रहा है, आगे जा रहा है, उनको अप्रिशिएट करता है। हाँ ये डिजर्व है, वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, आगे जाने दो, वो डिजर्व है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको जलस नहीं करता है। तो वो है मुदिता। तो उस तरह से आपका आजू बाजू में आपका बोलते हैं जॉब में आपका सर्कल में जरूर होंगे, आपका वो लोग सक्सेसफुल होंगे, उनको पर अप्रिशिएट करना है, उनको मुदिता करना है, रिजॉइस करना है। तो ये है मुदिता, इस तरह प्रैक्टिस करता है। और उपेक्षा क्या बोलने से, उपेक्षा बोलने से वो इक्विनमस रहना है, जिसको हम अंग्रेजी में इक्विनमस बोल देते हैं। इक्विनमस बोलने से आप सोचो कि यू आर सीइंग द कोविड पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड, है ना, यानी तो कोई बहुत दुख में गिरा है, लेकिन क्या करें, आप वो दुख में गिर रहे हैं, आप मेत्ता भी कर रहे हैं और कंपैशन भी कर रहे हैं, आप हो सके तो जितना हो सकेगा उनको मदद भी कर रहा है। लेकिन क्या करें, अब अभी कब तक मदद करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, सोचो कि जैसे एग्जांपल, और दूसरा बीमार पड़, कोई बीमार है, आपका कोई फैमिली मेंबर में हो या दूसरा फ्रेंड्स कोई हो, तो आप यू ट्राई टू हेल्प हिम और हर एट द मोस्ट यू कैन। आप पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्पाइट आपका सब कोशिश के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, वो उसका जो बीमार है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा, क्योर नहीं हो रहा है, तो उस समय
आप रो के आपको दुखी होके कुछ फायदा नहीं उसमें। तो उस समय आप क्या समझना होगा बोलने से, हर एक आदमी है, हर एक प्राणी अपना कर्म का ऊपर जीता है। कर्मा इज वंस ओन है, अपना ही कर्म है, अपना ही लेके आता है, अपना कर्म अपना ही प्रॉपर्टी हो, रियल प्रॉपर्टी हो। तो उसमें आप दुखी नहीं होके, आप उसके ऊपर मतलब हेडेक नहीं लगा के आप इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपका जो मतलब मन में डिप्रेशन हो सकता है, दुखी हो सकता है, सफरिंग हो सकता है, बिकॉज यू केयर, आप उनको बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लव करते हैं, उनको बचना चाहता है लेकिन बचा नहीं पा रहा है। उस समय लोग बहुत लोग हार्ट बहुत हार हो गए। उस समय आप क्या समझना है, हर एक आदमी अपना कर्म का ही मालिक है। इस तरह से आप समझे तो उसको उपेक्षा बोलते हैं। लेकिन उपेक्षा लास्ट में प्रैक्टिस करना आगे नहीं है, पहले मेत्ता करो ना करना, उसके बाद ही इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। One last question. I'm so sorry. One last question. So people say when people see other people suffering, तो दूसरों के दुख देखते हैं तो बोलते हैं इसके लिए प्रेयर करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वो प्रेयर्स करने से कुछ फायदा होता है? आई मीन मेटा तो यू नो कि मेटा पहले आप अपने लिए करते हो फिर दूसरों को भेजते हो, राइट? तो क्या मेटा और प्रेयर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं? और क्या अगर हम सिंपल प्रेयर करें क्या वो भी लाइक जो भी हमारा रिलीजन है, वी आर प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आवर ओन रिलीजन जिसकी प्रेयर्स हमें पेरेंट्स ने बहुत बचपन से सिखाई होती है। So whenever they say कि प्रेयर करो तो वो ऑटोमेटिकली मन में स्टार्ट हो जाता है। बट इवन दो मेटा में भी हम करते हैं, मेडिटेशन में भी, बट वो प्रेयर भी आती है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, दैट काइंड ऑफ प्रेयर दैट वी डू विद प्योर हार्ट, क्या ये लोगों को लगती है या क्या उससे कोई फायदा होता है करने से? प्रेयर मीन्स अब प्रेयर बोलने से मतलब प्रेयर बोलने से मतलब क्या वो मेता कोई बोल रहे हैं क्या? हाँ, in a way it's a meta only for them that you know like universe, please look after them, nature से हम जो प्रेयर करते हैं, that kind of thing. अच्छा मतलब okay, your basically your question is does your prayer help him or her, ऐसा है ना? अच्छा ठीक ओके ठीक है। प्रेयर उनको हेल्प होता कि नहीं होता, ये क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग है। ये इट डिपेंड्स बोलने से, अगर जो प्रेयर उनके नाम, जिस आदमी के नाम पर आप प्रेयर कर रहे हैं या मेत्ता भेज रहे हैं, ओके प्रेयर कर रहा है जो कि ओके दैट पर्सन इज सफरिंग एंड उनके नाम पर आप अपने जगह पे एज एग्जांपल सोचो कि आप प्रेयर कर रहा है, आप किसी को मदद सर्विस दे रहा है उनके नाम पे, ओके तो जो कि आप अपना भगवान को पूजा कर रहा है या मंगलों को दान दे के उनको शेयर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो अब उसमें क्या होगा, अब उनको सोचो कि उनको मालूम हो गया, जो सफरिंग पीपल है अपना जहाँ पर बेदा है वो हॉस्पिटल में हो या घर में हो, दुख में पड़े, उनको जब सुनता है, आपने उनको बताया होगा, हम बताते हैं या दूसरा किसी से सुनता है, ओ वो मेरे नाम पे वो क्या पूजा करके दे रहा है, प्रे करके दे रहा है, किसी को मदद करके दे रहा है मेरा नाम पे, तब उसको क्या होता है, he or she gets a sense of feeling, oh some good actions have been done on behalf of me, मेरा नाम तो हो रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है, वो ऑलरेडी सफरिंग है, फिजिकली काफी सफरिंग है वो, ठीक है, फिजिकली काफी सफर कर रहा है, लेकिन मेंटली सफर नहीं होगा, उसमें क्या मेंटल एनकरेजमेंट मिल जाएगा उसको, हाँ मेरा बाजू में कोई सपोर्ट, मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, मेरा नाम कोई कर रहा है, तो दिस गिव्स स्ट्रॉन्ग मेंटल सपोर्ट। तो वो मेंटल सपोर्ट जो है वो काफी मदद देता है उसको। तो प्रेयर डायरेक्टली मदद दो ना दो, लेकिन उनका जो उनके नाम पे जब ये कर रहा है, उनको जब मालूम हो रहा है, वो बहुत सपोर्ट उनको सपोर्ट देता है, वो एक तरफ से उसका सपोर्ट, और दूसरा क्या आप उनके लिए कुछ प्रेयर कर रहा है या कुछ कर्म कर रहा है, दान दे रहा है या दूसरा को कुछ कल्याण कर रहा है, तो आपको भी बड़ा सपोर्ट होता है। Thank you so much. Thank you. वंदामी बनते, हाँ वंदामी बनते।
मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बंते जी। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेत्ता भी करती हूँ, लेकिन जब मेत्ता करने से पहले मैंने एक बार एक बंते जी से पूछा था कि कुशल भंते करके हैं म्यांमार के, जो बॉम्बे में आए थे, तो उनको मैंने पूछा कि बंते मेत्ता रियली वर्क्स? सो ही जस्ट टोल्ड मी कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और अनुभव कीजिए। मुझे बोला कि यू कैन ट्राई मेत्ता फॉर योर डियर एंड नियर वंस। उस टाइम मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। शी वाज बेडरिडन, शी वाज नॉट एबल टू वॉक, शी वाज नॉट एबल टू गेट अप आल्सो। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद वो चल पाएगी कि नहीं मालूम नहीं। तो मैंने जाके उनके लिए एक व्हील चेयर भी खरीद ली थी। और जब बंते जी ने मुझे कहा कि आप मेत्ता का एक्सपीरियंस लो, तो मैंने मेरी मदर के लिए मेत्ता करना शुरू कर दिया। एंड फॉर माई अप टू माई सरप्राइज, within 5 to 6 days, my mother started sitting. She started standing on her own legs, and हॉस्पिटल से घर वो चल के गई। एंड मैंने मेत्ता का एक्सपीरियंस खुद किया है। सो आई बिलीव इन इट, एंड मेरा बहुत विश्वास हो गया है, तब से मैं सबके लिए मेत्ता करती हूँ। साधु 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 साधु। ठीक, बहुत ही अच्छा है माता जी। उनके आपने जो पॉइंट बोला है उनको सुन के मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। तो इसी के ऊपर में मैं भी और एक आपको थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ, हमारा एक दोस्त है, उनका ग्रैंड मदर है ना, उनका ग्रैंड मदर वो भी सिक थी, काफी दिनों से वो भी बहुत बीमार पड़ के बीती थी। तो वो बेचारा मेरे पास भी आके बोला मेरा दादी बीमार है, पंडित जी क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने बताया, उसका घर में उसका माता जी है, उसका बहन है, तो वो लोग सब टेक केयर करता था। तो ये तो मॉन्ग है, तो उनको बोला आप भी उनको क्या करो, अपना माता जी और बहन तो उनको सपोर्ट दे रहा है जितना हो सकेगा, आप ग्रैंड माँ को फोन करके उनको एनकरेजमेंट दे दो, धम्मा दे दो, है ना। तो वो यहाँ रोज उसको आधा घंटा 1 घंटा फोन में बात करता था, मतलब बात करता था, उनको एनकरेज करता था, धम्मा देता था। तो देते और वहाँ घर में भी उनको सपोर्ट देता है, डॉक्टर जो भी चाहिए मेडिकली सबको वो लोग सपोर्ट देता था, और ये हम यहाँ से टीचिंग देता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो बेचारे पैरालाइज थे, उठ नहीं सकते थे वो। धीरे धीरे वो उसका क्या हो गया, वो धीरे धीरे वो हाथ जाने लगा। हाथ जाने के बाद धीरे धीरे वो अपना पहले तो हाथ से मुंह में खाना चम्मच से खिलाना पड़ता था, बाद में वो क्या अपना हाथों से खाना शुरू कर दिया। बाद में क्या हो गया, वो धीरे धीरे चलना भी शुरू कर दिया, और बाय नाउ वो चल सकती हो। तो ये क्या हुआ बोलने से, मतलब आपको साइंटिफिकली अपना खुद ही रीजन है, वो लोग दवाई का भी काम हुआ होगा जरूर, नो डाउट, लेकिन उसके साथ जो मेंटल जो सपोर्ट है ना, बहुत ही बड़ा है वो। क्योंकि जो यहाँ का जो मेत्ता है, वो जो माय फ्रेंड जो मोंग मेत्ता बेचता है, उनके और एनकरेजमेंट देता है। हम अभिधम्मा के अनुसार हम क्या कहते हैं बोलने से, हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का जो लाइफ है, हम लोग का जो खास कर शरीर, इट डिपेंड्स ऑन 4 कॉज, 4 प्रकार का कारण से बनता है, डिपेंड करता है। एक है जो हम खाना खाते हैं, एवरीडे खाना है, वो खाना जो शरीर वो खाना से तो बनता है, तो ये खाना का पर्पस इट डिपेंड, यू ऑल नो इट, यू नो नीड टू एक्सप्लेन ऑन दैट। सो खाना से खाना को डिपेंड करता है। फिर ऊतू बोलने जैसे एनवायरमेंट का बहुत डिपेंड करता है, बाहर का एनवायरमेंट। सो जो कि अब बाहर में जाके धूप में जाके बैठो, रोज धूप में जाके बैठ के देखो, आपको क्या होगा, हमारा शरीर काला हो जाएगा ना, सन पर भी रहो शरीर काला हो जाएगा। You are exposed to hot weather, exposed to cold weather, exposed to कोई अगर कुछ काटा है, मच्छर काटा है, सांप काटा है, तो शरीर ये बाहर की चीजों से बहुत डिपेंड होता है। ठीक है, खाने का ऊपर बहुत डिपेंड रहता है, खाने के वजह से बहुत शरीर का मोटा पतला होते रहता है, तो ये खाने का एनवायरमेंट का डिपेंड रहता है। और क्या, कर्म का ऊपर डिपेंड रहता है, ये कर्म का ऊपर। कोई आदमी अगर ये कर्म का, ये जो कर्म बोलेगा तो मेनली जो पास कर्म। सो व्हेन यू सी एवरीवन, ऑल बीइंग्स आर डिफरेंट,
एक दूसरे से कोई मिलता नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग है। इवन जुड़वा भाई दोनों दिखने में सेम है, दोनों सेक्स दिखने में सेम है, लेकिन वो लोगों को तब भी अपना जो शरीर का डिटेल दिखने की वो अलग अलग रहता है, फिंगरप्रिंट अलग रहता है, वो अलग रहता है, बहुत कुछ अलग रहता है। क्यों? बिकॉज कर्मा है वो शरीर को प्रोड्यूस करता है। हम लोगों का जो कुछ भी कर्मा है बाय बर्थ, ये कर्मा का प्रोडक्शन है, हम लोग का शरीर बाय बर्थ कर्मा का प्रोडक्शन है। तो कर्मा इज ऑल्सो वन रीजन फॉर द बदली। और सबसे उससे बढ़ के और क्या है बोलने से, माइंड, जो मन है, जो माइंड है, वो बहुत ही हम लोगों का शरीर को इफेक्ट करता है। माइंड का वजह से हम लोगों का शरीर में एवरीडे चेंजेस हो रहा है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप मैत्री करते हैं बहुत खुश लगता है, यू आर शाइनिंग, आप थोड़ा सा गुस्सा करके रहो किसी के ऊपर, आपका शरीर टोटली बदल जाता है। तो दिस माइंड इट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑन आवर फिजिकल बॉडी। सो व्हेन यू आर सेंडिंग मेसेज टू योर मदर फादर, तो वो लोग एकदम उसको इफेक्ट पड़ जाता है, वो लोग है ना, वो लोग सुन के देख के बहुत वो लोग का मन खुश हो जाता है। तो इट ब्रिंग चेंजेस इन फिजिकल बॉडी। तो इस तरह से हम लोगों का शरीर है जो खाना से इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट से इफेक्ट पड़ता है, कर्म से और चित्त से, मन के वजह से। तो आप मेहता जब करते हैं दूसरा को भी इफेक्ट पड़ता है, अपना वो इफेक्ट पड़ता है। सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट। Bante, one more question if you have time. हाँ अभी, हाँ ठीक है, पूछ। ठीक है। श्रद्धा कैसी डेवलप करनी चाहिए? विश्वनाथ धोटे asked the question. How to develop or increase the श्रद्धा? Faith. Oh. How to develop faith? How to develop faith? हाँ हाँ ठीक है। How to develop faith? How to develop faith? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा how to develop faith? फेथ कैसे डेवलप करे? फेथ डेवलप करे तो सोचो कि ओके नाउ यू डोंट हैव फेथ ऑन द बुद्धा, जस्ट एन एग्जांपल। सो फेथ को डेवलप करने के लिए आप जिसका ऊपर फेथ डेवलप करना चाहता है वो आदमी का ही, यू सी द ब्यूटी, यू सी द गुड थिंग्स, उनका जो सुंदर का ये क्वालिटीज है, आप उनको अगर देखने की कोशिश कीजिए। अब भगवान बुद्ध का क्वालिटी बोले तो फिर काउंटलेस है, उनका टीचिंग्स आप देखने के हैं, हर एक टीचिंग्स है ना, एक टीचिंग स्पेशल है, एवरी वर्ड स्पेशल है। हम सब अभी हम नाउ आई एम स्टडीइंग राइट, तो हम तो जब पढ़ाई करते हैं ना, एक एक सूत्र से हम जब देखते हैं, ओ माय बुरा, इतना एक डीप नॉलेज है, क्या बोलते हैं उसका वर्ड, ये पन्या सब दिखा है ना, प्रैक्टिकल हम लोग को लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स मिलता है, वो सब को देख के वो बहुत क्या बोलता है ना, बोलता है ये ज्ञानी है वो, क्या हमको मालूम पड़ जाता है। और लोगों को उनका जो लाइफ हम पढ़ते हैं आजकल, बिकॉज आई एम स्टडीइंग राइट, सो उनका जो ये पढ़ता है, उनका चरित्र पढ़ते हैं, उनको चरित्र देखने से मालूम पड़ता है ना कंपैशनेट है। जैसे एग्जांपल, भगवान बुद्ध का जमाने में एक मंक था, वो मंक को एकदम, वो मंक बहुत थोड़ा सा मतलब उतना फ्रेंडली नहीं था, दूसरे को अब्यूज करता था, दूसरे को देखभाल नहीं करता, दूसरे को फ्रेंडली नहीं, दूसरे को अब्यूज करता था, तो उसका कोई फ्रेंडली नहीं था। लेकिन वो बीमार पड़ गया, बीमार जब पड़ गया है, अब वो तो दूसरे को हमेशा अब्यूजिव करता था, तो कोई उसको देखने क्यों जीता नहीं था, कोई को मदद भी नहीं करता था। तो एक बार जब भगवान बुद्ध मालूम पड़ता है ऐसा सिचुएशन हो गया, वो आके वहां आके भगवान बुद्ध आके खुद आके वो जो उनका जो बीमारी है उनको नाश करता था, उनको नाश करके दवाई दिया। तब देखने से मालूम पड़ता है माय बुद्धा, ये उनका जो कंपैशन इतना स्ट्रांग है, और इतना भी कह के गया है, देखो मॉन्क्स लोग जब मॉन्क्स बना है ना, तो यहाँ पे तेरा पिताजी है ना माता जी है ना कोई रिश्तेदार है, कोई नहीं। सो अब पास में जो मॉन्क्स तो मॉन्क्स है, ये अपना जो साथ में अगर एक दूसरे मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मैं खुद बीमार पड़ गया तो तुम लोग मुझे देखभाल नहीं करेंगे क्या? बंदे हम सब करेंगे। अगर तुम बुद्ध को हमको अगर सर्विस देना चाहते हैं,
तो क्या करो, एक बीमारी जो बन जाता है उनको सर्विस दो। बीमारी को सर्विस देना इज इक्वल टू सर्विस टू बुद्धा। इतना तक स्टेटमेंट देखी गई है भगवान बुद्धा ने। तो जस्ट इमेजिन, मतलब भगवान बुद्ध कितना करुणा है। तो हम जब ये सब पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये जब गुण, ये इस करुणा बोलो, करुणा गुण सब बोलो, ये सब भगवान बुद्ध का इतना बड़ा श्रद्धा भक्ति पैदा हो जाता है। सो लाइक दैट यू कैन रीड, और जस्ट एग्जांपल, अगर भगवान बुद्ध का वर्क को अगर उनका ऊपर श्रद्धा भक्ति जगाना है, तो you have to read his teaching, you have to see his life. So by seeing, reading all this, listening his dhamma, so you can develop Shraddha definitely. Okay. Another 2 hand raise, Bante. No problem. Yes, I can Okay. say I have some time. Okay, unmute करो please. हेलो, हाँ, वंदामी बंते जी। हाँ, वंदमी। हाँ बंते जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ, जो मुझे शत्रु समझते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है कि ऐसे क्यों है। उनको करुणा से कैसे देखूं और उनकी सहायता कैसे करूं? अच्छा, आपको हेट करता है, उनको करुणा कैसे करें? हाँ, मैं okay. द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, तो मैं उनको देख के मुझे बहुत फिक्र होती है कि ऐसे लोग क्यों है, और उनको करुणा से कैसे देखूं और उनकी सहायता कैसे करूं? अच्छा, ओके, ठीक। आपको जो हेट करते हैं उनको करुणा कैसे करें ना, इट्स नॉट इजी जॉब, इतना इजी नहीं है, लेकिन आप करना चाहे तो कर सकता है। अभी मैं अपना मोनास्ट्री से बाहर निकल के दूसरा किसी मोनास्ट्री में मेडिटेशन के लिए आया था, और मेरे मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद मैं इधर ही बैठा हूँ। सो आई एम लाइक अ गेस्ट इन दिस मोनास्ट्री, ओके। तो यहाँ पे एक कुत्ता है, वो मैं जब आया मुझे भौंकने लगा। तब मैंने भी भौंका, तो मैंने भी थोड़ा सा माइंडफुलनेस मेरा हट गया, तो मैंने भी किया। वो कुत्ता और भौंकने लगा, और वो मुझे रोज देखने से रोज भौंकता है वो कुत्ता। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जब रोज भौंकता होने से पानी लेने जाना पड़ता है, तो कुत्ता के सामने जाना पड़ता है, कुत्ता भौंकने से अच्छा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फीलिंग होता है। तो मैंने क्या कर दिया, होने से रोज जब ब्रेकफास्ट लेता है, लंच लेता है, एवरी डे थोड़ा वो लेके आता था, थोड़ा ये लेके आता हूँ, थोड़ा एक जस्ट बेसिकली वी आर गिवन वेजिटेरियन फूड हियर, बट एवरी डे कुछ एक नॉन वेज भी रहता है। तो मैं एक पीस में लेके आके वो मुझे देखने से भौंकता है, मैं उसको फेंक देता हूँ। फिर वो जब अब वो नॉन वेज बोलने से उसके लिए एकदम बढ़िया खाना है, तो वो खाने लगता है। फिर तो रोज एवरी डे मैं उसको दे के अभी वो भौंकना बंद कर दिया। सो आई मीन टू से आपको पसंद नहीं है, आपको दूसरे लोग पसंद नहीं हो, कुत्ते मुझे पसंद नहीं, लेकिन उनको मैं जितना हो सकेगा प्यार देता हूँ, उनको मैं मेरा तरफ से मेहता देता हूँ और करुणा देता हूँ, करुणा ये कर रहा हूँ उनका तरफ, कुत्ता के लेवल पे। तो उस तरह से आप अगर कोई अगर आपको पसंद नहीं है, आप ऐसा एक्सप्लेन, दाना इज द बेस्ट वे। आप हो सका तो आप सिचुएशन को देख के वो लोगों को मदद करो। सिचुएशन को देख के, सिचुएशन अगर कुछ पैदा हो गया है, आप हो सका तो वो लोगों का कुछ कंट्रीब्यूट करो, आप उनको कुछ मदद करो। अब मेहता भी देता है, वो तो दे ही रहा है, तो मदद भी करो। अब फिजिकली वर्बली ऐसा कुछ मौका मिला तो करो, उसका वजह से ऑटोमेटिकली वो लोगों का परसेप्शन आपका बदल जाएगा, बिकॉज they start feeling your metta, they start feeling your, so now you just mentally projecting metta, so this will not work. Of course this will work, but you have to express your metta by physically as well as verbally, तब उसका रिजल्ट देखिए आप। ओके, वंदामी भंते जी, साधु साधु साधु। Mr. Bhimraj Agam, please unmute करो। वंदमी बनते। हाँ, हेलो, वंदमी, यस।
भंते बोधिसत्व बनने के लिए अपने को कौन कौन सी क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी बोधिसत्व बनने के लिए? बोधिसत्व बनने के लिए हाँ हाँ, कौन कौन सी क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी? मुदिता तो मुझे अभी भी बराबर समझा नहीं, आपने मुदिता बताया लेकिन मुझे अभी उतना समझा नहीं। करुणा बहुत ही अच्छे तरीके से समझे बनती। बोधिसत्व बनने के लिए करुणा नहीं, मेनली मैंने से मुदिता नहीं, मेनली करुणा चाहिए। लेकिन बोधिसत्व इज वेरी बहुत एक मामूली काम में बाबा, ये बोधिसत्व जो आइडियल है ये तो क्या बोले, अगर अब कोई बनना, आप अगर इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, बोधिसत्व बनना चाहते हैं, आपको साधु साधु ये तो बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन ये तो कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं वाज ग्रेट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बोलने से, करुणा चाहिए। मेनली करुणा इज द मेन फैक्टर फॉर बोधिसत्व। करुणा एंड पन्या, ये दोनों का जरूरी है। अब अभी ये बोधिसत्व आइडियल, बोधिसत्व हो ना हो, हम लोग का जो खासकर में बर्मा में देखा है, ये बोधिसत्व का ही एक आइडियल का कंट्रीब्यूशन है लगता है। यहाँ में क्या देखा है बोलने से मैंने, अभी डोनेशन के हिसाब से बोलो, ये ले में लोग बहुत देता है, ये फिजिकल वो सब है ना, नॉट जस्ट ऑन फिजिकल लेवल। ये लोग क्या करते हैं बोलने से मैं देखा है, इवन कुछ ब्लड चाहिए है ना, जैसे किसी को ब्लड बैंक में ब्लड कमती हो रहा है, तो यहाँ में क्या आम जान लोग है ना, ब्लड बहुत डोनेट करते हैं। कुछ मैं किसी को पूछ के देखा तो ब्लड कितना बार डोनेट किया, वो बोलते हैं मैं 15 बार किया, मैं 20 बार किया, 30 बार किया, ऐसा लोग भी है। और हम लोग का माउंस लोग जो है, रिसेंटली हमारा मोनेस्ट्री में ही लास्ट 4 मंथ्स बैक ब्लड बैंक वाला कोविड काला में क्या, कोविड का समय में क्या हो गया, सब बंद हो गया है, आदमी लोग मतलब बाहर नहीं निकल सक रहा है, तो कभी इमरजेंसी में ब्लड जरूर पड़ गया, तो ब्लड जरूर पड़ गया तो कहाँ माउंट मोनेस्ट्री में आते हैं ब्लड कलेक्ट करने के लिए। और अब हम लोग मोनेस्ट्री में आए थे, हम लोग जितना लोग 18+ था, 100 से ज्यादा थे, 100 लोग लिस्ट दिया था ब्लड डोनेट करने के लिए। इवन कुछ लोग था वो तो अंडरवेट था, वो लोग भी लिस्ट दिया। तो मेरे कहना चाहे वो लोग कॉम्पिटिशन कितना स्ट्रांग है ना। और रिसेंटली क्या हुआ बोलने से, हमारा मैंने अपना खुद का दोस्त, मेरे क्लास में थे, एक डॉक्टर है, नॉट जस्ट डॉक्टर, ही आल्सो ही वांट हॉस्पिटल। उसका कितनी फेलियर हो गई है, वो बेचारा कितनी फेलियर हो गया है, तो उसने वो हम लोग का जो बड़े गुरुजी है उनको रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट करके बोला अभी मेरा कितनी फेलियर है, अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो आप मुझे कृपा करके बताइए, बोल के कोई है तो गुरुजी ने तो बोला अभी हम लोग स्टूडेंट है, हमारा मोनेस्ट्री में सब पढ़ाई करने वाला है, कितनी डोनेट करना बोलने से तो कोई आसान काम नहीं है। तो उसने तो यूजुअली रिजेक्ट करता है वो, क्योंकि स्टूडेंट के लिए उतना आसान नहीं हो, उस पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, तो क्या करता है, रिजेक्ट करता था। लेकिन ये डॉक्टर काफी दूसरों की मदद करता है बोल के उसने जस्ट अनाउंस करके दिया है। तो मेरा दोस्त आके मैं देगा बोल के बोल रहे, मैं तो हैरान हो गया, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो सच कर, मैं ब्लैक डोनेट किया है मेरा, लेकिन कितनी बोलेगा तो मैं तो सोचूंगा मैं, लेकिन वो एकदम मैं डोनेट करेगा बोल के आया वो, मतलब सो यू नो, सो दिस इज एक्चुअली बोधिसत्व जो रहता है, जो परिपूर्ण करना पड़ता है वो लास्ट लाइफ में, मेटेरियली चीज एवरीथिंग, कोई ना नहीं बोलता, कोई आगे से एकदम यू नो इन पास्ट लाइफ जो हम पढ़ते हैं बोधिसत्व के आए गौतम बुद्ध की पास्ट ज्यादा का स्टोरीज में दान एकदम हिमालय पर्वत की दान दी है। नॉट जस्ट दैट, अपना शरीर का अंग बोलो, शरीर का पार्ट्स बोलो, कभी कोई आंखें दान दी है, शरीर का पार्ट्स बहुत दान दिए है। तो ये सब बोधिसत्व लोग दूसरा को कल्याण के लिए, दूसरा का मदद के लिए, बेनिफिट के लिए कंपैशन बहुत स्ट्रांग रहता है। तो अगर आपके पास अगर कंपैशन ऐसा है तो, और पन्या भी है तो हो सकता है। But Bhante, for a bodhisattva need a Buddha to aspiration, na? हाँ, मतलब इंस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन आप बोधिसत्व है बोल के, वो तो है बोल के हम नहीं बता रहे हैं, और आप बोधिसत्व इंस्पिरेशन करने बोल के बोल रहे हैं ना,
तो अब आप करुणा चाहिए बोल के बोल रहा हूँ, करुणा मेत्ता और पन्या चाहिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोधिसत्व है बोल के अपने आप को कंफर्म नहीं कर सकते हो। बोधिसत्व है, आप बोधिसत्व है बोल के कंफर्म करने वाला कोई आमजन नहीं रहते। बोधिसत्व को बोधिसत्व है बोल के कंफर्म करने वाला एक ही आदमी रहता है, वो कौन है? भगवान बुद्ध ही है। भगवान बुद्ध ही रहता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को मालूम पड़ता है कि इनका जो क्वालिटी है कि वो क्वालिटी जो दूसरे लोगों के लिए मदद करने के लिए कितना उसका मन स्ट्रांग है कि रियली ये फ्यूचर में जाके भगवान बुद्ध बनेगा नहीं बनेगा, उनको जो देखने वाला जो ज्ञान रहता है वो भगवान बुद्ध छोड़ दूसरा किसी के पास नहीं रहता है। You can inspire from now to become Bodhisattva, but it can be confirmed only by a living Buddha. लिविंग बुद्धा ही एक वो स्टेटस को कंफर्म कर सकता है। आप क्लियर है ना? यस और मिस रेखा प्लीज अनम्यूट। वंदामी भंते जी। हाँ वंदना। सर भंते जी, मुझे प्रश्न करना है कि जन्म मृत्यु के जाल को नष्ट करने के लिए जो हम अभी मेडिटेशन वगैरह ये सब करते हैं, तो वहां तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए क्या उपाय आप बता सकते? जल्द से जल्द? हाँ। अच्छा, जल्द से जल्द। अभी जल्द से जल्द अगर पहुंचना है, अभी भगवान बुद्ध का सब टीचिंग का मेन पर्पस ही है कि दुख को खत्म करने का। सो इफ यू वांट तो जल्दी जल्द दुख को खत्म करना, निर्वाण साक्षात्कार करना है, तो जैसे कि मैंने अभी इस टॉक में ही मैंने वही टॉपिक था, शुरुआत ध्यान से किया है, शील से भी किया है, अब ध्यान भी दे रहा है, शील भी पालन कर रहा है, शील आपका परिशुद्ध है, तब मेन आता है भावना। मेन ज्यादा ही भावना ही करना होगा, वो भी समता भावना, विपස්සना भावना। विपස්සना भावना में क्या होता है? विपස්සना भावना में यूजुअली हम लोग संसार में फंसा है ये लोभ की वजह से, अज्ञान की वजह से। ये लोभ इतना स्ट्रांग है, हम लोग को घुमा फिरा के रखा है। तो विपස්සना में क्या होता है, आप जब आपका इतना ध्यान अच्छा हो गया है कि अपना स्टेज अच्छा हो गया है कि समता अच्छा हो गया, विपස්සना जब अच्छा हो रहा है, तो विपස්සना में क्या हो रहा है, एवरी मोमेंट टू मोमेंट ये क्या करता है, अटैचमेंट को, जो लोभ को है वो निकल देता है, लोभ को भी निकाल देता है और दोष को भी निकाल देता है, लोभ को भी निकाल देता है, दोष को भी निकाल देता है और मोह को भी निकाल देता है। तो लोभ और दोष मोह ये संसार में चक्कर मारने का कारण है। तो विपස්සना जब करते हैं हमको मालूम पड़ता है कि वो मन क्या हो रहा है, लोभ पैदा कर रहा है। तो विपස්සना करने वाला क्या करता है, ओ दिस इज लोभ, उसको मालूम पड़ता है हाँ दिस इज लोभ, ये लोभ पैदा हो गया, चल उसको क्या रिएक्ट नहीं करता है। अभी जब कभी डेली लाइफ में दोष पैदा हो जाता है, गुस्सा पैदा हो रहा है, अभी हम लोग क्या करते हैं, लोभ पैदा हो गया एकदम रिएक्ट कर देता है, दोष पैदा हो गया एकदम रिएक्ट कर देता है, तो उसमें फंस के देता है। तो विपස්සना करने वाला हाँ उसको मालूम पड़ता है हाँ दोष पैदा हो गया, उसको मालूम पड़ता है हाँ ये दोष है, तो उसको रिएक्ट नहीं करता। तो लोभ को भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, दोष को भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब रिएक्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, न्यू कर्मा नहीं बन रहा है। जब न्यू कर्मा जब नहीं बन रहा है तब क्या होगा, उसको न्यू कर्मा जब नहीं बन रहा है तो पुराना कर्म खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी जो कुछ हम जीवन जी रहा है पास्ट कर्म का और प्रेजेंट कर्म का वहां से फोर्स से जी रहा है। अब पास्ट कर्म का तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन न्यूली अगर हम कुछ कर्म अगर नहीं कर रहा है तो पास्ट कर्म क्या होगा, खत्म होते 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 धीरे 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 क्या हो जाएगा, पास्ट कर्म खत्म हो जाएगा और न्यू कर्म नहीं बनेगा। तब क्या हो जाएगा, धीरे 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 सोचो कि ये बोतल है, पानी है, सोचो कि ये बूंद 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 एक पानी गिरते 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 चला जाएगा और अब नीचे में ऊपर से पानी डालते नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जितना भी पानी है खत्म हो जाएगा। जब पानी जब खत्म हो जाएगा दैट मीन्स ऑल कार्मिक फॉर्मेशंस खत्म हो जाएगा। तब कार्मिक फॉर्मेशन ही रहा नहीं है, लोभ दोषी मोह ही रहा नहीं है, तो कर्मा ही नहीं हो रहा है, तो अब पुनर्जन्म कहाँ होगा, सब पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा। साधु साधु साधु। मंगेश इंगड़े।
नमो बुद्धाय भंते। हाँ, नमो नमो। मेरा सवाल ये है कि मैं देख रहा हूँ आप बहुत फिट और हेल्दी है और मैं जो है बहुत मोटा है, आई एम फैट। तो आई डोंट यू, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। मैंने वीडियो चालू नहीं किया है। दीपक ने बंद करके रखा है। तो मेरा सवाल ये है कि एज अ प्रैक्टिशनर बुद्धिस्ट हमारा खाने का हैबिट कैसा होना चाहिए? मतलब हम लोग, क्योंकि अभी हमको जो प्रोटीन, विटामिन ये सब तत्व मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खाता है, ताकि मुझे लगता है कि उससे सब मिलेगा। लेकिन आई डोंट नो एज अ बुद्धिस्ट व्हाट इज द ईटिंग हैबिट, डेली बेसिस पे एक खाने का क्या हैबिट होना चाहिए? अभी अभी हमको देखो, हम तो पतला हूँ। हाँ, वेरी फिट, बहुत बढ़िया है, बहुत वेरी नाइस। not actually not that पतला, but enough for daily। मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, कोई बीमार नहीं होता है। यस सर। तो हम लोगों का जो ये खाने का प्रैक्टिस है, ये खाने से पहले हम लोग को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो खाना खा रहा है हम लोग, यस ये लेमन लोग देता है। आप लोग की तरह आदमी लोग आके हम लोग को ये डोनेट करते हैं, क्योंकि हमें अभी जॉब नहीं करते हैं, हम कोई बिजनेस नहीं करता है, तो इट्स बेस्ड ऑन द ले पीपल डोनेशन। तो ये डोनेशन जब देता है, हम लोग को भगवान बुद्ध ने एक मतलब रिफ्लेक्शन के लिए सजेस्ट किया, रिफ्लेक्शन के लिए उसने भगवान बुद्ध ने बताया। क्या बताया बोले, ये जो खाना है इट्स ओनली फॉर सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी। इस बॉडी को सस्टेन करने के लिए है, और बॉडी को सस्टेन करना जरूरी है, हेल्दी रहना जरूरी है, क्योंकि मेडिटेट करना है, ध्यान करना है ना। यस बनते। हाँ, तो ये द फूड वी आर ईटिंग इट्स ओनली फॉर सस्टेनेंस। तो इसके लिए हम फ्लैट में जो रहता है, हम देखता है भाई अभी जितना चाहिए उतना ही खा रहा है, हम उससे ज्यादा नहीं खा रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, हम ओवरवेट नहीं बन जाता हमारा। और आप लोग का उसमें क्या रहता है बोलने से, हम लोग का वो लांच ही खा सकते हैं, लांच के बाद खाना बन हो गया, डिनर भी नहीं है, बीच में भी नहीं है। पर वेयर एज ले पीपल लाइक यू, अब नॉर्मल आदमी क्या रहता है बोलने से, जब चाहिए खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट एक्स्ट्रा खाता है, लंच में भी एक्स्ट्रा खाता है, डिनर भी खाता है, बीच बीच में पीता है, बीच बीच में जो चुटकी पी लेते हैं, खा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको शरीर से जितना चाहिए उसका एक्स्ट्रा खा लेगा। यस बनते। तो एक्स्ट्रा खा रहा है, इसमें क्या आप फिर, तो आपको क्या करना होगा बोलने से, आपका लोग को जो अटैचमेंट है, आपका जो खाने का जो ये है वोल्यूशन है, उसको थोड़ा सा देखना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो वो कंट्रोल आप करेंगे तो आप आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी है, जरूर आई होप इट विल रिड्यूस, है ना। तो आप उसको रिफ्लेक्ट कीजिए थोड़ा। और आजकल कोरोना वायरस हो रहा है, दूसरा लोग के ऊपर में सोचिए बाबा। यस बनते, यस। थैंक यू, वेलकम। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। मैं जब आपने जो बताया खाने के बारे में, मुझे याद आ गया। अब मैं आपको कोई अपना तो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो खाने के बारे में पूछा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी जैसे मैं बताया था, हम लोग का बाहर में ये आदमी लोग आता था ना, ये मांगने के लिए, क्योंकि वो लोग जॉब नहीं है, खाना नहीं है, तो हम लोग का मनुष्य देते। तो हम लोग का मनुष्य में क्या रहता है, हम लोग का पतरा रहता है, पतरा में हम लोग खाना डालते हैं। टेबल में खाना सब रहता है, चावल बाजू में रहता है, तो हम लोग सब्जी वब्जी डालता है, खाना चावल डालता है। तो सम टाइम क्या होता था बोलने से, मैं कभी कभी चावल, जब पत्र में चावल डालता हूँ विद सोच के, मतलब ज्यादा डाल देता हूँ कभी कभी। तो उसमें क्या होता है, पेट के लिए जितना चाहिए उतना पेट जब बढ़ जाता है, वो पत्र में और चावल ज्यादा बाहर थोड़ा कुछ रह जाता है। तब जब ये बाहर से आदमी लोग आने लगा खाने के लिए, तब मैं क्या करता था मुझे से, उन लोगों को दिमाग में आता था, ओ ये मोनेस्ट्री के बाहर में कुछ लोग भिखारी लोग, उनको जब दिमाग में रखता हूँ तो मैं खाना लेते वक्त हमेशा उनको दिमाग में रखता हूँ।
तो मैं वेरी माइंडफुली जितना चाहिए उतना लेता था। यस बनते। तो उसके बाद एक्स्ट्रा कभी रहता नहीं है। So you also have compassion for other people. Yes बनते, Compassion, definitely, not compassion for yourself and compassion on other people. You will be definitely. Thank you Bhante, thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Oh, I have question, Bhante. So, what is the difference between the Lobha and Chanda? Which one is more powerful? Lobha and Chanda. oh Chanda. Oh, okay. हाँ, लोभा और चंदा का क्या डिफरेंस है? Yes. लोभा जो है दोनों का सिमिलरिटी उतना मतलब देखने में लगता है कि दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों लोग क्या इच्छा है, लोभा इच्छा करता है, चंदा भी इच्छा करता है, तो दोनों सिमिलर जैसे दिखता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो लाइन को आप जानना जरूरी है। लोभा जो क्या है वो स्टिक करके बिकता है, उसका जो क्वालिटी है वो चिपक के बिकता है, वो चाहता भी है, जब पाता है उसको और बार बार चाहता है, बार बार उसको बार बार बुक करना चाहता है, बार बार लेना चाहता है। एज एन एग्जाम्पल, सम पीपल शराब पीना चाहते हैं और शराब एक बार पीने से उसको भास नहीं रहता है, उसको अभी पी लिया है, बाद में और पिएगा, काल पिएगा, परसों पिएगा, पीते जाएगा, वो जीवन भर पिएगा। So, मतलब उसका जो अटैचमेंट है वो बार बार जो चाहता है उसको अटक के रहता है, चिपक के रहता है, बार बार लेना चाहता है, बार बार बुक करना चाहता है। Whereas छंदा जो है वैसा नहीं है, वो करना चाहता है तो अटकता नहीं, it doesn't stick to it, it doesn't stick to the object, वो चिपकता नहीं है, वो अलग रहता है। So that's the difference. क्लियर है? हेलो, Okay, thank you, Bhante. आपको समझ में आ गया क्या? Yes. हाँ, बेसिकली वही डिफरेंस है, एक चिपकता है, एक चिपकता नहीं है। Tejaswini Gosavi, please unmute. Yes, वंदा भी बनते हैं। और निब्बान जो है तो वो भी हम पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो भी क्या एक तृष्णा ही है, तना है वो निब्बान। सॉरी, नॉट क्लियर। हाँ, निब्बान की जो हम आसक्ति रखते हैं कि हमें निब्बान चाहिए, तो क्या ये तृष्णा है, तना है ये निब्बान की ओर जो आसक्ति रहती है वो? हाँ, अच्छा, निब्बान को जो चाहिए बोल के आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या तना है, वो क्या लोभ है क्या पूछ रहे हैं ना? यस बनते। निब्बान चाहिए जब आप आशा कर रहे हैं, उसको लोभ नहीं बोल सकता है, और दिस इज छंदा। अगर आप लोभ भी बोला, थोड़ा अगर लोभ भी बोलता है तो मेरा ख्याल से उसमें कोई गलत भी नहीं है, बिकॉज निर्वाण जब पाने के लिए कोशिश करता है, एक्चुअली यू ट्राई टू रिमूव, आप लोभ को हटाने की कोशिश करता है, लोभ को हटाने के लिए ही थोड़ा लोभ जब बन रहा है, एक्चुअली देयर इज छंदा है, लेकिन थोड़ा सा अगर लोभ भी है तो एक्चुअली दैट इज नॉट द बिगर लोभ, वो लोभ आपको दुख में नहीं गिराने वाला है, वो लोभ जो है आपको सुख का रास्ता में लेने वाला है। तो दैट्स एग्जैक्टली नॉट लोभा, एक्चुअली दैट इज छंदा है, लेकिन अगर छंदा में थोड़ा सा लोभा भी है बोल के बोल सकते हैं, बट नॉट लोभा लाइक अदर लोभा जो दुख में गिराता है। दिस विश जो है वो छंदा है, थोड़ा लोभा की तरह भी हो सकता है, बट दिस लोभा इज नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉब्लम, वो आपको दुख में नहीं गिराने वाला है। ओके, थैंक यू भंतु। और एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, दीपक सर पूछूं क्या? यस। भंते, अभी जो अपने आहार के बारे में बोला है, आहार
आहार, आहार, हाँ सॉरी ठीक है। तो ये जो आहार है तो हमारे बुद्धिस्ट में बताते हैं कि 12 के पहले ही खाना चाहिए, 12 बजे के पहले ही खाना चाहिए। लेकिन हम लोग डॉक्टर लोग जो है वो बताते हैं कि मीन्स थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे के बाद खाना चाहिए। कितने घंटे? 2 घंटे में खाना चाहिए। BMR मेंटेन करने के लिए 2 घंटे में खाना चाहिए। 2 आवर्स, 2 आवर्स। हाँ, 2 आवर्स में खाना खाना चाहिए। हाँ, तो वो बॉडी को सपोर्ट करता है क्या एक ही बार जब हम खाना खाते हैं? हम जो एक ही बार खाना खाते हैं तो बॉडी को सपोर्ट करता है क्या? एक ही बार खाना खाने से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। अब ये तो कि एक ही बार या 2 बार या 3 बार बॉडी को सपोर्ट करता कि नहीं करता है, उसका डिटेल तो मैं खाने का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हम लोगों का मॉन्क लाइफ में बेसिकली हम 2 बार ही खाते हैं। लेकिन कुछ मॉन्क्स लोग, ऐसा भी मॉन्क्स लोग हैं जो दूतंगा प्रैक्टिस करते हैं। दूतंगा मॉन्क लोगों का कुछ प्रैक्टिस है जिसको दूतंगा बोलते हैं। 13 प्रकार दूतंगा है। वो जो दूतंगा प्रैक्टिस करने वाला मॉन्क्स, वो लोग एक ही बार खाना खाता है, जस्ट 1 टाइम। तो वो लोग एक ही बार खाना खा के जीता है, और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए नहीं, कुछ लोग साल भर, 2 साल, 3 साल। फाओ जंगल में मैं गया था, उधर में भी मैं बहुत लोगों को देखा एक ही बार खाना खाता है। और कुछ दिन के लिए मैं भी ट्राई किया है, एक ही बार खाना खा कीजिए। तो कुछ हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का ही था। एक्चुअली ठीक ठाक एकदम फिट था, बीमार भी नहीं हुआ, एक बार भी बीमार नहीं हुआ। मेडिटेशन की वजह से क्या बनते? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। इट कुड बिकॉज ऑफ मेडिटेशन भी हो सकता है, और वहाँ में हम लोग कोई टेंशन भी नहीं है, एकदम मन फ्री है, कुछ क्लेश, खास कर क्लेश ज़्यादा नहीं है, तो वो भी खाना होगा। लेकिन एक बार जब खाता है पक्का खाता है। पक्का मीन्स नॉट ओवर फूड, लेकिन जितना जरूरी है लगता है वो फाओ में उतना देता है जितना जरूरी है। तो मेरा ख्याल से वो सब के कारण से ठीक ठाक था लगता है। माई एक्सपीरियंस, आई डोंट नो। ओके, थैंक यू बनते। साधु साधु साधु। साधु। Pante, one more question in the chat box if you have time, either we can close. यस, 10:30 बजने वाला है, तो इसके लिए सब तो इसके लिए आप लास्ट क्वेश्चंस है ना, बाकी समय नेक्स्ट टाइम और सेशन कर सकते हैं, ज्यादा है तो। Okay, so one question is there that they're asking, should we give money to the monk directly as a donation? और no, to the monk as donation। अच्छा, ये विनय क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Yes. So आप मॉन्क के हाथ में डायरेक्टली मनी देना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं ना? Yes. ओके। तो ये मनी के बारे में अगर आप पूछ रहा है, तो ये ऑफिशियली जो रहता है, ऑफिशियली एज ए रूल, मॉन्क कैन नॉट हैंडल मनी। मॉन्क जो है वो पैसा को हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब ये एक रूल है, गौतम बुद्ध ने अप्लाई किया है, दिया है। लेकिन आजकल क्या हो गया बोलने से, गौतम बुद्ध का जमाने से आज का जमाना थोड़ा सा बहुत डिस्टेंस, बहुत फर्क हो गया है। तो आजकल मतलब ये मतलब जैसे कि दूर जगह जाना पड़ता है। गौतम बुद्ध का जमाने में तो एकदम चल के जाना है, जहाँ भी जाओ चल के ही जाता था। तो आजकल का जमाना उस जमाना का तो फर्क होने की वजह से कुछ मॉन्क्स लोग या नॉट जस्ट कुछ, बहुत सारे, इवन मोर देन 50% मॉन्क लोग आज मनी भी एक्सेप्ट करता है। मनी एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करने का 2 कारण है। ये है, एक तो कारण ये है कि अगर मनी एक्सेप्ट नहीं करने वाला मॉन्क लोग क्या है, वो हमेशा दे आर रियली प्रैक्टिसिंग फॉर निर्वाणा,
निर्माण पाने के लिए ही मेनली उसी फोकस में ध्यान करने के लिए, समाधि बढ़ाने के लिए ही वो लोग बेटा है। तो उनके लिए 100% प्योर शीला का परिशुद्ध जरूरी है। तो ये जैसा मॉन्क लोग है, तो वो लोगों का हाथ में मेरा ख्याल से मॉन्क पैसा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और देना भी नहीं चाहिए। जो उनका रिक्वेस्ट जरूरी है, उनको विनय के अनुसार, कपिया के अनुसार अरेंज करने से अच्छा है। लेकिन जो मॉन्क्स लोग मनी हैंडल कर रहा है, मनी हैंडल करता है, एक्सेप्ट करता है, कि वो लोगों को मेरा ख्याल से देने से भी, अगर क्योंकि वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, मॉन्क खुद ही जब ले रहा है, उनको देने से भी ठीक है, वो मैं सोचता हूँ, मैं पर्सनल ओपिनियन। इसलिए कि क्योंकि वो खुद ही मतलब जैसे कि वो मोनास्ट्री में बैठा है, उनका वो कपिया लोग नहीं है, वो खुद ही अरेंज कर रहा है। सोचो कि अब उसका मोनास्ट्री में उसका काम होगा, वो काम वो खुद ही अरेंज कर रहा है। तो जब अरेंज करना पड़ रहा है तो पैसा का जरूरी पड़ रहा है, तब वो पैसा ही हैंडल कर रहा है। तो मेरा ख्याल से उनको देना चाहता है तो यू गिव इट, और इफ डोंट वांट टू गिव इट पर्सनली, उसके हाथ में पैसा देना नहीं चाहता है, उनका काम जो करना चाहिए आप उनको मदद करके दे दो। अगर उस तरफ से करने सबसे बेस्ट है। अगर वो पैसा लेके ही वो उनको मदद करना चाहता है तो मेरा ख्याल से कोई बुरा, इतना बुरा भी नहीं है, मतलब बुरा बोल के नहीं बोल सकता है, क्योंकि विनय में शील जो बोलता है, रियली भगवान बुद्ध शील के बारे में जब बात करता है, जो विनय का मॉन्क्स लोग का जो ऑफेंस रहता है, 7 प्रकार का ऑफेंस है, वो 7 प्रकार का ऑफेंस में शीला परिशुद्धि जो बोलता है, शीला भंग जो बोलता है, वो मेनली पहला 2 ऑफेंस को शीला बोल के बोला जाता है। और पहला जो 2 ऑफेंस जब ब्रेक होता है, वो शीला ब्रेक हो गया बोलता है। रिमेनिंग जो 5 ऑफेंस रहता है, छोटा वाला, उसको ब्रेक होने से भी शीला ब्रेक हो गया नहीं बोलता उसको। So you cannot call that monk a खराब monk just because accepting money. So इसके अनुसार अगर वो एक्सेप्ट कर ही रहा है, you want to help him, he is accepting, so I think is also not मतलब कोई बुरा, उतना बुरा नहीं बोलते, बुरा है बोल के नहीं बोल सकते। Is this clear? They send the question in chat box. Okay. So questions are finished, Bande. कोणाला प्रश्न आहे का अजून? There is one. No more question. I think अभी बस कर पास है, क्योंकि बहुत देर हो रहा है यहाँ पे। Yes, Bande. Yes. Meditation. That's why, because Yes. I'm in meditation. And very thank you, Bante, that you come and give a very nice Dhamma talk and very good information to everybody. And also everyone is very happy. They listen first time monk in Hindi language. क्योंकि अब तक तो सब इंग्लिश में ही चल रहा था। आप पहले है जो हिंदी में बताए, वैसे तो मैं इनको सुबह मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में बताता ही हूँ, लेकिन आज इन्हें पहली बार हिंदी में डायरेक्टली प्रवचन मिला। तो मैं सब ग्रुप की तरफ से आपको बहुत थैंक यू करता हूँ, और आप ग्रुप की तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मेरिट शेयर कीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो ठीक है, आज का जो जितना धम्मा देशना हुआ है, हम ये धम्मा देशना सब आप लोगों के साथ, आप सब प्राणियों के साथ हम लोग भाग करेंगे ना। सो आज का धम्मा देशना का जो दाना, शीला और भावना, आप लोग का लाइफ में जितना हो सकेगा दाना कीजिए। बिकॉज दाना इज व्हेनेवर यू मेक दाना, दिस इज एक्चुअली यू आर पुटिंग बैलेंस टू अकाउंट। जितना भी दाना कर रहा है अपना अकाउंट बढ़ते जा रहा है। इन संसार का जर्नी के लिए आपको ही मदद होने वाला है। तो शीला जितना करेंगे आप उतना ही अपना शारीरिक और वैचारिक शरीर जो बिहेवियर है उतना ही प्योर होते जाएगा। जितना प्योर होते जाएगा आप उतना शुद्ध होते जाएगा। और उसके साथ दाना भी हुआ है, शीला भी जब हुआ है तो भावना के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तब दाना, शीला, भावना जब सब हो रहा है तो यू आर ऑलवेज गोइंग नियर निभाना। तो इसी जैसा धम्मा डिस्कस हम लोग किया है,
हम लोग ये जितना पुण्य मिला है ये पुण्य को सब प्राणी लोगों के साथ बांट देंगे, ठीक है। तो बोलिए कभी मैंने हिंदी में भाग इस तरह किया नहीं है, तब भी कोशिश करेंगे ना। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की बंदे। हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ पुण्य शेयर करने का प्रैक्टिस नहीं है। तब भी आप मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है सब टॉक, आप खुद देख लीजिए कितनी अच्छी बात की आपने। ठीक है, सब मिलके बोलेंगे ना। ओके ओके। आज का धम्मा देशना से जितना भी पुण्य हम लोगों ने आयोजन किया है, धम्मा सुन के, धम्मा दे के, धम्मा सुन के, और ये धम्मा सुनने के बाद समादृष्टि पैदा होके, ज्ञान पैदा होके, ये सब पुण्य है। पुण्य बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ा पुण्य है। ये पुण्य जो है हम लोगों ने जो जमा किया है, सब प्राणी खास करके जो कोविड से सफर हो रहा है या दूसरे को कोई भी बीमारी, कोई भी दुखी से सफर हो रहा है, सब प्राणी, देखने वाला प्राणी हो या नहीं देखने वाला प्राणी हो, जानने छोटा प्राणी हो या बड़ा प्राणी हो, सामने बैठा हुआ प्राणी हो या दूर में बैठा प्राणी हो, सब प्राणी लोगों को ये पुण्य का भाग मिल जाए। सब प्राणी लोगों को ये पुण्य का भाग मिल जाए। सब प्राणी लोगों को ये पुण्य का भाग मिल जाए। साधु 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 साधु। साधु। ठीक है, वो गुड नाइट। गुड नाइट बंदे, थैंक यू वेरी मच बंदे।